चलें बेटा, 10 मिनट में बेटा स्टार्ट करेंगे क्लास। 8:10 पे लिंक आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह 8 बजे हर रोज। यही हमारी क्लास की टाइमिंग होगी। ठीक है, 2-3 मिनट। अगर किसी बच्चे के पास बॉल पॉइंट नहीं है, रजिस्टर नहीं है, तो वो ले ले। आज की क्लास आपकी पहली क्लास होगी। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला लेक्चर शेयर किया गया था मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ। अगर नहीं हुआ तो मैं करवा दूंगा। उससे आप जीरो लेक्चर समझें, उससे आप ज्योग्राफी का जीरो लेक्चर समझें। उसमें बेसिक जो चीजें हैं वो समझाई गई थी। आज से आपका बाकायदा पहला लेक्चर होगा। ठीक है, जी बेटा, उम्मीद है मेरी आवाज आपके पास आ रही होगी। और सबने ज्वाइन कर लिया होगा। मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ एक बार कि रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर अब ये वाला लेक्चर 24 घंटे में 2 बार सुन सकते हैं। बेटा आप 4 दफा भी सुन सकते हैं, आपकी मर्जी है जितनी बार आप सुनना चाहें। लेकिन 24 घंटे का मतलब 24 घंटे, 24 घंटों में आप 24 बार सुनना चाहें सुन सकते हैं। ठीक है, चलें बेटा शुरू कर लेते हैं। हम ज्योग्राफी से स्टार्ट ले रहे हैं। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी बेटा स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने बस इतनी सी जहमत करनी है कि आपने लेक्चर नोट करते जाना है, साथ साथ लिखते जाना है। थोड़ी सी आज हमारी स्पीड स्लो होगी ताकि मैं आपको बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझा सकूं। कल से फिर स्पीड बढ़ा लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, आज असल में पहला लेक्चर है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का। चीज़ों को समझाना होता है मकसद। ज्योग्राफी की आपको बेस समझ आ गई कि किस तरह से इसे समझना है, पढ़ना है, आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये जो आपकी लेक्चर है आपका ज्योग्राफी का जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें आपके 3 पोर्शन इकट्ठे चलेंगे। जीके इसमें आपका चलेगा, जिसे आप जनरल नॉलेज कहते हैं, प्लस इसमें आपके करंट अफेयर चलेंगे। इंटरनेशनल करंट अफेयर जो हैं या पाकिस्तान के रिलेटेड जो हैं
वो सारे इसके अंदर आपके कवर होंगे। तीसरा इसमें जो है ना जी, आप देखें वर्ल्ड मैप का जो कहता है पेपर में, वो वर्ल्ड मैप का जो उसने मेंशन किया होता है। 3 सब्जेक्ट आपके इस लेक्चर में इकट्ठे चलेंगे, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे चीजों को। ठीक है, मैं अरेंज करता हूं इसे और हम स्टार्ट लेते हैं जी वर्ल्ड ज्योग्राफी से। आप लोगों ने बनाते जाना है, वैसे हेडिंग देने वर्ल्ड ज्योग्राफी की। वर्ल्ड ज्योग्राफी की हेडिंग दे लें बेटा। वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड मैप की कहने चले, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बजाय ना वर्ल्ड मैप कहने चले। ज्योग्राफी का लफ्ज आपको अजीब सा लग रहा होगा सुनने में। वर्ल्ड मैप की हेडिंग दे रहे चले। दुनिया का जो मैप है हमारे पास, ये बेटा बैकबोन है आपके 1 पेपर की। सीएसएस कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं, या आप कोई और एग्जाम जो है आपने देना है, ये आपके साथ चलेगा वर्ल्ड मैप। अगर आपको ये नहीं आता, आप समझे टकरे मार रहे हैं। मैप बेटा ड्रा करते हैं वर्ल्ड का, दुनिया का। तो किस तरह से है हमारे पास दुनिया का मैप, तो बनाया जरा। दुनिया का जो हमारे पास मैप है बेटा कुछ इस तरह से है, बना लें जरा। दुनिया का जो हमारे पास मैप है वो कुछ इस तरह से बनेगा, बना लें जरा। कैसे बनता है बेटा, बना लें। कोई आपको तमगा नहीं मिलने वाला है इसके बारे में। यदि आपने अच्छा नहीं बनाया तो जो है ना जी, आपके नंबर काट लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने पेपर में बनाना ही नहीं है। लेकिन यहाँ हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपके दिमाग में चीजें प्रिंट हो सके, आपको जो है बहुत सारी चीजें जो है वो याद रह जाएं। हमारे पास दुनिया का मैप कुछ इस तरह से है। ठीक है, जब भी हम कोई मैप बनाएंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो आंखें बंद करके पेज के ऊपर, प्लेन के ऊपर, बोर्ड के ऊपर आंखें बंद करके आपने सामने हमेशा क्या रखना है, अपना नॉर्थ रखना है। जो आपका मुंह वाली साइड है, जो आपकी फ्रंट साइड है, वो आपने क्या करना है, नॉर्थ पोल बना देना है। जो आपकी बैक साइड है, जो आपकी फुट वाली साइड है, बैक साइड है, उसे आपने साउथ का नाम देना है। जब भी आप कोई मैप बनाए दुनिया जान का, उसके पहले आपने पोल निकालने होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल कौन सा है। फिर आप ऐसे वही लिख लीजिएगा, साइड में लिखने चले ऐसे वही, मिसाल के तौर पे ये वही डब्ल्यू, ऐसे वही। डब्ल्यू से आपका वेस्ट हो जाएगा और ई से आपका ईस्ट हो जाएगा। तो ये आपने क्या कर लीजिए, डायरेक्शन निकाल ली। जब भी कोई मैप बनाए सबसे पहले आपने डायरेक्शन निकालनी है, निकाल ली। अब ये जो हमारी जमीन है, जो अर्थ है, जो वर्ल्ड है, इसमें हमारे पास मेन अगर देखें कैटेगरी जो बनती है, 2 बनती हैं, एक पानी की और एक लैंड की। मतलब हमारी जमीन के ऊपर 2 चीजें पाई जाती हैं, एक लैंड और दूसरा वाटर। तो पहले हम लैंड को डिस्कस कर लेते हैं। लैंड कितने % है जी, 29% है। बेसिक क्वेश्चन है आपके ये। 29% क्या है जी, आपके पास लैंड मौजूद है। किस शक्ल में है वो, कॉन्टिनेंट की शक्ल में है। कॉन्टिनेंट को क्या कहेंगे उर्दू में, बरयाज़म, बरयाज़म, बरयाज़म कॉन्टिनेंट। डेफिनेशन क्या है कॉन्टिनेंट की? कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन है अ लार्ज पीस ऑफ अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइडेड। जमीन का ऐसा बड़ा सा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, वो आपका क्या कहलाएगा, कॉन्टिनेंट कहलाएगा, बरयाज़म कहलाएगा। तो कितने कॉन्टिनेंट हैं बेटा, 7 कॉन्टिनेंट है हमारे पास। 7 क्या है जी हमारे पास टोटल कॉन्टिनेंट है, 7 क्या है हमारे पास टोटल
बड़े आजम है, उनकी यहाँ लोकेशन बनाएंगे, जरा आप देखिएगा। उनकी हम क्या करेंगे जी, यहाँ लोकेशन बनाते हैं, उससे हमें कुछ आइडिया होगा। देखें जरा, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, क्या है जी हमारे पास, ये नॉर्थ अमेरिका, एन से नॉर्थ, ए से अमेरिका। बिल्कुल उसके नीचे हमारे पास है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। जो साउथ पोल वाली साइड पे है साउथ अमेरिका, जो नॉर्थ पोल वाली साइड पे है नॉर्थ अमेरिका। वैसे यहां से एक लाइन गुजर रही है इक्वेटर की, पूरे इस सफेयर को, जमीन को, वो इमेजिनरी लाइन है, दो हिस्सों में तकसीम करती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर। जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है वो साउथ अमेरिका, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो नॉर्थ अमेरिका। इस तरह से भी आप कह सकते हैं इसे। तो दो कॉन्टिनेंट हमने बनाए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऊपर नीचे हैं ये कॉन्टिनेंट है, बड़े आजम है। ये अमेरिका यूएसए की बात नहीं कर रहा मैं, यूएसए इसमें पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा देखेंगे। यूएसए कंट्री है, इसके अंदर नॉर्थ अमेरिका में 23 मुल्क है, 23 में से एक मुल्क क्या है, यूएसए है। अमेरिका का मतलब आप यहां यूएसए ना समझना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मतलब है अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर एक स्टेट्स है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दो हमारे पास कितने करने हैं हमने, 7 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, 7 पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहां बनाए सेंटर में यूरोप, यूरोप के बिल्कुल नीचे बनाइएगा अफ्रीका, थोड़ा सा बड़ा करके, साइज का ख्याल भी रख रहा ना कि मैं साइज भी उसी हिसाब से बना रहा हूं। अफ्रीका, अफ्रीका और यूरोप ऊपर नीचे बनेंगे दोनों, अफ्रीका और यूरोप दोनों ऊपर नीचे बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास यूरोप के बिल्कुल यहां ईस्ट में एशिया, एशिया, एशिया के बिल्कुल यहां नीचे साउथ में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। दोबारा देखें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ऊपर नीचे, यूरोप और अफ्रीका ऊपर नीचे, एशिया और ऑस्ट्रेलिया ऊपर नीचे, एशिया और ऑस्ट्रेलिया ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो 7वां कॉन्टिनेंट है वो साउथ पोल पे है। 7वां कॉन्टिनेंट हमारे पास यहां साउथ पोल पे, और उसका नाम क्या है, अंटार्कटिका। क्या नाम है उसका, अंटार्कटिका। तो 7 कॉन्टिनेंट हमारे पास कुछ इस तरह से बनेंगे, याद रहेंगे 7 कॉन्टिनेंट, इनकी डायरेक्शन याद रहेगी। यूरोप के ईस्ट में है नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका के ईस्ट में, वेस्ट में, बल्कि सॉरी वेस्ट है, ये वेस्टर्न साइड है, ईस्ट हुआ है। यूरोप के वेस्टर्न साइड में नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में साउथ अमेरिका, यूरोप के ईस्टर्न साइड में एशिया, अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में ऑस्ट्रेलिया, एशिया के वेस्टर्न साइड में यूरोप, यूरोप के साउदर्न साइड में अफ्रीका, अफ्रीका के नॉर्दर्न साइड में यूरोप। ये इतने सारे सवाल बन सकते हैं यहाँ, जितना वो कमिश्नर, जो कमीशन का पेपर सेटेड है, वो जितना बनाना चाहे यहां से बना सकता है। आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये पूछा उसने जी, बताया नॉर्थ पोल पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो नॉर्थ पोल के करीब करीब कौन सा है, यूरोप है। साउथ पोल पे कौन सा है जी, अंटार्कटिका है। ये सारे सवाल उसने बनाए। फिर इनमें सबसे बड़ा कौन सा है जी, रकबे के लिहाज से एशिया, दूसरा बड़ा रकबे के लिहाज से अफ्रीका, तीसरा बड़ा नॉर्थ अमेरिका, चौथा बड़ा हमारे पास साउथ अमेरिका, उसके बाद फिर अंटार्कटिका, उसके बाद फिर यूरोप, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा रकबे के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया।
ये वो सारे सवाल हैं जो वो बना सकता है यहां से। ठीक है। उसके बाद आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, रकबे के लिहाज से भी, आबादी के लिहाज से भी। दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट आबादी के लिहाज से अफ्रीका, रकबे के लिहाज से भी अफ्रीका। तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट आबादी के लिहाज से यूरोप, रकबे के लिहाज से नॉर्थ अमेरिका था। फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, फिर वो छठा, फिर वो सातवां। आबादी के लिहाज से भी पूछेगा, रकबे के लिहाज से भी पूछेगा। जितने सवाल वो यहां से बनाना चाहे बना सकता है। अब ये आपने ऐड करने हैं, ये आपके असाइनमेंट है। आबादी के लिहाज से भी इनकी अरेंजमेंट गूगल से सर्च करके, और रकबे के लिहाज से मैंने वैसे बता दिया है अभी 1 मिनट में इशारे से। अगर आप इशारों को समझे तो आपको समझ आ जाएगी। थोड़ा बहुत काम खुद भी करना होता है बेटा। ठीक है, चलें जी, इसे मैं रेज करता हूं। ये था लैंड, जो हमने देखा कि लैंड को किस तरह से हमने डिवाइड किया है। अब जरा हम देखते हैं ओशंस को। जो वाटर है बाकी हमारी जमीन के ऊपर, वो कितने परसेंट है जी? 71%। 71% क्या है हमारे पास? वाटर है जमीन में। हमारे जो अर्थ है उसमें 29% लैंड है और 71% क्या है? वाटर है। 71% वाटर का आप देखें, आगे चलते हैं जब मजीद, तो इसमें दो तरह का वाटर है हमारे पास। एक है साल्टी वाटर, ये तकरीबन 70% है। 71 में से, 70 में से 71 में से चले 70 और 71 इस तरह से करने परसेंट। अगर वैसे देखें 100 में से तो 97% बनता है। 100 में से देखें तो 97% बनता है साल्टी वाटर। जितना पानी दुनिया में मौजूद है उसका 97% साल्टी वाटर है। ठीक है। और जमीन की टोटल कंपोजिशन देखें तो उसका 70% क्या है? साल्टी वाटर पे है। चले इस तरह से कर लें। जमीन की कंपोजिशन का टोटल जो इसी का 70% जो है वो साल्टी वाटर है, 1% क्या है? फ्रेश वाटर, और 29% क्या है? लैंड है। इस तरह से इसकी कंपोजिशन कर लें, तब 100 बन जाएगा, पूरा हो जाएगा। अगर सिर्फ वाटर की बात करें, कितना परसेंट साल्टी वाटर है दुनिया में? तो 97%। 3% तकरीबन फ्रेश है। या उसी 71 में से जो 1% है वो आगे चल के फिर फ्रेश वाटर की शक्ल में हमारे पास, जो फ्रेश वाटर कौन सा होता है? जो हमारे दरियाओं का पानी है, जो हम फसलों को लगाते हैं, जो जमीन से निकाल के हम पी रहे हैं, मीठा पानी जिसे हम कहते हैं, ये सारा फ्रेश वाटर है। जेर जमीन पानी, लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स जो है उनका पानी। ठीक हो गया। अभी हम बनाते हैं हम किस तरह से हैं हमारे पास ये जो साल्टी वाटर है, वो आगे चल के 5 ओशंस के अंदर तकसीम किया गया उसे। 5 ओशंस। ओशंस, ओशन को उर्दू में कहते हैं बहर। बहर कितनी है? 5 हैं ओशंस। ओशन पूरी दुनिया में कितने हैं? 5 ही हैं। छठा ओशन नहीं है पूरी दुनिया में, 5 ही है। दूसरा होता है सी। सी बहुत सारे हैं। सी को उर्दू में बोहिरा कहेंगे हम, बोहिरा। सी ओशन को आगे फिर मजीद सीज में तकसीम किया गया। सी को क्या कहते हैं हम? बोहिरा। और ओशन को क्या कहेंगे हम? बहर कहेंगे। कितनी है बहर? ओशन कितनी है? 5 हैं बस। सी बहुत सारे हैं, सैकड़ों के हिसाब से। समराइज करता हूं, जो 5 ओशन है उन्हें डिस्कस करते हैं। 5 जो ओशन हैं उन्हें डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। आज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट शुरू करेंगे हम। ये बेसिक थोड़ा सा समझाना जरूरी था आपको, ताकि आपको समझ तो आए ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अभी तो हम जीके का सिर्फ चीजें देख रहे हैं, आगे चल के करंट अफेयर भी देखेंगे। जीके और मैप को देख रहे हैं। जो 5 ओशन है ना जी हमारे पास बेटा, इन्हें हम आगे डिवाइड करते हैं फर्दर। 5 ओशन को कैसे याद रखेंगे? पैसा, PAISA, पैसा मशहूर जमाना सेंटेंस जो है, इससे हम याद रखेंगे तो तरतीब याद रहेगी। सबसे बड़ा P, दूसरा A, तीसरा
आई चौथा, एस पांचवा, ए। तो 5 जो ओशन है दुनिया के, वो कौन किस तरतीब से याद रखेंगे? पैसिफिक, पैसा से, पी से पैसिफिक, पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, और एस से सार्दरन, और ए से आर्कटिक, आर्कटिक ओशन। 5 जो ओशन है पूरी दुनिया का, जो साल्टी वाटर है 70%, वो 5 ओशन पे मुश्तमिल है, जिसे हमने पैसा से याद रखा। पी से पैसिफिक ओशन, ए से अटलांटिक ओशन, आई से इंडियन ओशन, एस से सार्दर्न ओशन, और ए से आर्कटिक ओशन। इनकी लोकेशन बनाएंगे हम, जरा देखें। सबसे पहले पैसिफिक ओशन, ये देखिए ब्लू कलर से बना रहा हूं। वाटर कैसा होता है? ब्लू होता है। तो ये सारे का सारा क्या बनेगा हमारे पास? पैसिफिक ओशन। इसी तरह से ईस्टर्न साइड पे भी पैसिफिक ओशन बनेगा। तो ये सारा कौन सा ओशन है हमारे पास? पैसिफिक ओशन है। तो ये सारा हमारे पास क्या है? पैसिफिक है। ये भी और ये भी पैसिफिक है। ये पैसिफिक है और ये भी पैसिफिक ओशन है। दुनिया गोल है। दिखाएं जरा मुझे ग्लोब। दुनिया क्या है? गोल है ऐसे। तो जो प्लेन पे जब हम बनाते हैं इसे, पैसिफिक को 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ये आपको नजर आ रही है दुनिया क्या है? हमारे पास गोल है। मैं आपको दिखाता हूँ, परेशान ना हो। ये क्या है? हमारे पास वर्ल्ड मैप है। ये क्या है? वर्ल्ड मैप है हमारे पास। दुनिया से घूम रही है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक तो ना घड़ी के साथ साथ चल रही है, वैसे ऐसे नहीं बोल, कैसे घूम रही है। चलें जिसमें देखें जरा आप। मैं आपके सामने थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैप को। ये देखें जरा, ये आपका जो कॉन्टिनेंट है ना, ये वाला, ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। कौन से वाला अमेरिका? वो जो हमने बनाया हुआ नॉर्थ अमेरिका, ये आपका। इसके बिल्कुल साउथ में आ जाए, जहां मेरा ये अंगूठा मौजूद है, ये आपका साउथ अमेरिका है, जो हमने बनाया हुआ है साउथ अमेरिका। अब इससे ईस्टर्न वाली साइड, ये देखें, ये ईस्टर्न साइड है सारी। ये क्या है हमारे पास? पैसिफिक लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए ये नजर आ रहा होगा, पैसिफिक ओशन। इसमें और घुमा रहा हूं, और घुमा रहा हूं। अब ये देखिए, अब ये जो कॉन्टिनेंट है आपका एशिया है सारे का सारा। हमारे पास एशिया उधर है, वो सामने नजर आ रहा है आपको। इसके बिल्कुल नीचे ये वाला, ये येलो, ये ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ नजर आ रहा है। हमारा भी ऑस्ट्रेलिया वो नीचे है, एशिया के नीचे। अब इसके ईस्टर्न साइड पे ये देखिए, इसके ईस्टर्न साइड ये सारा क्या है? पैसिफिक है। फिर क्या आ गया? नॉर्थ अमेरिका आ गया। फिर क्या आ गया? साउथ अमेरिका आ गया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके पीछे हो जाएगा। ये समझ आई कि कुछ नहीं आई? ये मैंने टाइम जाया किया? बताएं जरा। तो इस तरह से हमारे पास पैसिफिक ओशन दोनों साइड पे हो जाएगा। बड़ा ओशन है, सबसे बड़ा ओशन है। इसके बारे में 2-4 सवाल और बनते हैं कि ये क्या है जी? डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड भी है, डीपेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है। लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड कहेगा, डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड कहेगा। डीपेस्ट क्यों कहा? क्योंकि जो दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट है, क्या नाम है? चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप, इसका दूसरा नाम है मरियाना ट्रंच। दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट है। इसकी जो डेप्थ है वो 10,900 मीटर है। राउंड अबाउट करेंगे तो 11 किलोमीटर के करीब। ये कहाँ है? पैसिफिक ओशन में। चैलेंजर डीप किधर है? पैसिफिक ओशन में है। मरियाना ट्रंच एक ही पॉइंट के नाम है दोनों,
10,900 मीटर इसकी डेप्थ है। राउंड अबाउट करेंगे तो 11 किलोमीटर बन जाएगी। तो ये कहाँ है? पैसिफिक। कहाँ पे बनती है? यहाँ साउथ चाइना सी के अंदर फिलिपाइन है, फिलिपाइन के साथ मौजूद है ये मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच कहाँ बनाएंगे? फिलिपाइन के साथ बनाएंगे, चाइना के बिल्कुल साउथ में, साउथ चाइना सी में, पैसिफिक ओशन के अंदर। पैसिफिक का मतलब क्या होता है उर्दू में? इसे हमने क्या कहा था? बहर अल काहिल, सुस्त समंदर नहीं कहा था इसे, हमने क्या कहा था? बहर अल काहिल, सुस्त समंदर। क्यों कहा सुस्त समंदर? इसमें जो तुगयानियां हैं, मतलब इसमें जो वेव्स चलती हैं, जो लहरें हैं, वो ना होने के बराबर है, सुकून है मुकम्मल तौर पे, इसलिए जहाज कम चलते हैं, ट्रेड कम होती है। जहाजों के चलने के लिए लहरों का होना जरूरी है, ठीक है। तो पैसिफिक का मतलब पूछता है कभी कभी, इसका सिनोनिम पूछेगा, एंटोनिम, ये सारे सवाल बने हुए हैं। तो पैसिफिक का मतलब, पैसिफाई का मतलब क्या होता है? पैसिफिक, पैसिफाई, इनएक्टिव, डॉर्मेंट, सोया हुआ, इनएक्टिव, सुस्त, सुस्त समंदर इसे कहा गया। इसका एंटोनिम चुस्त, विग्रस आप कह लें इसे, ठीक है। एक्टिव कह लें इसे आप, इसका एंटोनिम भी पूछता है, ठीक है। वो पूछ ले आपसे नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक, साउथ अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक, एशिया के ईस्ट में पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पैसिफिक। ये 2-3 सवाल यहां से बन सकते हैं आपके। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास एशिया अटलांटिक ओशन, उर्दू में कहते हैं इसे हमने बहरे ओकियानूस, बहरे ओकियानूस। इकबाल ने इसे बहरे जुल्मात कहा था, पूछता पेपर में, इकबाल ने कौन से समंदर को बहरे जुल्मात कहा था? इकबाल ने कौन से समंदर को बहरे जुल्मात कहा? अटलांटिक ओशन को। बनाए जरा मैप बनाते हैं, किधर है जी? ये देखिए, ये सारे का सारा ओशन कौन सा है? ये हमारे पास अटलांटिक ओशन है, बहरे ओकियानूस है। यूरोप के और अमेरिका के दरमियान में, अफ्रीका और अमेरिका के दरमियान में बहरे ओकियानूस दूसरा बड़ा समंदर, सेकेंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, बहरे ओकियानूस, अटलांटिक ओशन इसे हमने कहा, ठीक है। दुनिया का दूसरा बड़ा। इकबाल ने इसे बहरे जुल्मात क्यों कहा? उकबा बिन नाफे के बारे में आता है, शायद ताबेइन में से था ये, बनु उमय्या के दौर में उसे भेजा गया अफ्रीका की फतह करने के लिए, ये वाला सारा। तो ये सारा इलाका फतह करता हुआ जब वो यहां पहुंचा तो आगे जमीन खत्म हो गई, पानी है, तो उसने अपने घोड़े समंदर में डाल दिए कि शायद आगे कोई और इलाका हो समंदर क्रॉस करके। लेकिन आगे तो इतना बड़ा ओशन था, दूर दूर तक नाम निशान नहीं था जमीन का। तो उस वक्त उसने कहा, दुआ मांगी थी अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक, अगर तेरी जमीन और मेरे दरमियान में यह समंदर हायल ना होता तो मैं उस जगह तक फतह करता वो चला जाता जहां तक तेरी मुझे जमीन नजर आती, ठीक है। जिसके ऊपर इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उकबा बिन नाफे को अलेक्जेंडर ऑफ द मुस्लिम्स कहा जाता है, मुसलमानों का सिकंदर आजम कहा जाता है। तो ये भी सवाल बना हुआ है। तो उस वक्त इकबाल ने इसे बहरे जुल्मात कहा था। ओके, याद रहेगा। एक बंदे ने यूरोप से अमेरिका जाना है, कौन से रास्ते, कौन सा समंदर क्रॉस करके जाएगा? अटलांटिक ओशन। एक बंदा अफ्रीका से जाना चाहते हैं अमेरिका से इधर उधर, कौन सा ओशन क्रॉस करेगा? अटलांटिक ओशन क्रॉस करेगा, याद रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ओशन है वो आई से इंडियन ओशन है। नेक्स्ट हमारे पास यहां बना लेते हैं, ये वाला रेड कलर से बना रहा हूं। ये क्या है हमारे पास? इंडियन ओशन। यहाँ पे इंडिया मौजूद है, पाकिस्तान और इंडिया यहाँ पे मौजूद है। ये पाकिस्तान है और साथ में इंडिया है। इंडिया के साउथ में, एशिया के साउथ में, किधर है? एशिया के साउथ में है इंडियन ओशन। अफ्रीका के वेस्ट वाली साइड बनती है, ऑस्ट्रेलिया की अफ्रीका की ईस्ट वाली साइड बनती है। अफ्रीका के ईस्ट में इंडियन
एशिया के साउथ में इंडियन, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में भी और नॉर्थ में भी इंडियन ओशन। उर्दू में बहरे हिंद कहेंगे इसे, क्या कहेंगे उर्दू में हम? बहरे हिंद कहेंगे हम। इंडियन ओशन दुनिया का तीसरा बड़ा ओशन, थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड कहेंगे इसे, ठीक है। उसके बाद एस से बनेगा हमारे पास साउदर्न ओशन, ये वाला एस से साउदर्न, साउथ से साउदर्न, ये साउथ पोल पे बनेगा ये वाला। ये वाला जो ओशन है साउथ पोल के ऊपर, ये कौन सा है? सारे का सारा साउदर्न ओशन है। साउदर्न ओशन चौथा बड़ा ओशन, साउदर्न ओशन। साउथ पोल पे जो है पूछा है, साउथ पोल पे कौन सा ओशन है? साउदर्न ओशन है। दुनिया का चौथा बड़ा ओशन बनेगा ये हमारे पास, ठीक है। उर्दू में कहेंगे बहरे मुंजमद जनूबी, साउथ को जनूब कहते हैं। मुंजमद है बर्फ जमी ज्यादातर, बहरे मुंजमद जनूबी। इसी तरह से आगे हमारे पास आर्कटिक ओशन, ये वाला आखिरी, ये वाला यहाँ पे आर्कटिक ओशन कहाँ है? नॉर्थ पोल पे है ये वाला आर्कटिक ओशन। बहरे मुंजमद शुमाली कहेंगे इसे, नॉर्थ आर्कटिक ओशन नॉर्थ पोल पे मौजूद है। सबसे छोटा ओशन, स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड आर्कटिक, सेकंड स्मॉलेस्ट साउदर्न, थर्ड स्मॉलेस्ट इंडियन, लार्जेस्ट पैसिफिक, सेकंड लार्जेस्ट अटलांटिक, थर्ड लार्जेस्ट इंडियन ओशन, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट। इस तरह से भी पूछ सकता है तरतीब से, इधर से भी पूछ सकता है। इनकी लोकेशंस कहां पे ये मौजूद है, इसकी तस्वीर लेनी है तो ले ले जल्दी से, फिर मैं इसे अरेंज करता हूं, फिर अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जी बेटा, इसकी पिक्चर लेनी है तो ले ले बेटा। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? आगे चलूं? चले जी, इसे मैं रेज करता हूं। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं यहां से नॉर्थ अमेरिका से, यहां से शुरू करेंगे बेटा। हम नॉर्थ अमेरिका से शुरू करेंगे अपना टॉपिक जो मेन है हमारे। थोड़ा सा मैंने आपको बेस समझाई, क्या आपको पता दो ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इसे मैं रेज करता हूं और नॉर्थ अमेरिका से हम अपनी बात शुरू करेंगे। चलें जी, हेडिंग दे लें जी नॉर्थ अमेरिका की। वर्ल्ड मैप आप लोग देना चाहे तो दे लें, मेरे पास जगह कम है। टॉपिक है जी हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो है हमारा टॉपिक है। ब्रैकेट में आगे 23 भी लिख लें। ट्वेंटी थ्री, 24 नहीं 23, 23 लिखे ब्रैकेट में। पूरी दुनिया के अंदर कितने मेंबर कंट्रीज हैं यूएनओ के? 193। उसमें से नॉर्थ अमेरिका में कितनी है? 23 है। नॉर्थ अमेरिका में टोटल कितने मेंबर कंट्रीज हैं? जो यूएनओ के मेंबर कंट्रीज हैं वो 23 हैं। पूछता है सवाल, नॉर्थ अमेरिका में कितने मुल्क हैं? पूरी दुनिया में कितने हैं? 193 जो रजिस्टर्ड कंट्री हैं यूएनओ के। आखिरी कौन सा है पूछता है वो, आखिरी साउथ सूडान है। कब ये मेंबर बना? 2011 के अंदर। यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भी कहते हैं, यंगेस्ट कंट्री।
ठीक है। साउथ सूडान 2011 में सूडान से अलग करके मुल्क बनाया गया। उसमें से 23 जो है नॉर्थ अमेरिका में से रेज करता हूं, मैं मैप बनाता हूं, फिर हम जो है ना जी डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का जो बेटा मैप है ना, वो कुछ इस तरह से है, एग्जाम्पल कर रहा हूं मैं वैसे ही। इस तरह कोई बड़ा सारा जानवर ऐसे, कैलेंज ड्रैगन टाइप कोई जानवर, या परिंदा बड़ा सारा जिसकी पूंछ ऐसे लंबी सारी हो, जिसका धड़ बड़ा सारा हो, ऐसे उड़ता हो, उस तरह की इसकी शेप बनेगी मिलती जुलती। तो हम बनाएंगे, फिर उसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे कंट्रीज को। तो बनाए जी, पहले मुंह बना लें। ये फ्रंट साइड है जी, हमारे पास मुंह है। ड्रैगन नुमा एक जानवर है, उसका क्या है, ये फ्रंट साइड है, मुंह है। फिर क्या आएगी उसकी जी, गर्दन बनेगी। फिर क्या बनेगी जी, उसकी गर्दन बनेगी। फिर क्या बनेगी जी, उसकी गर्दन बनेगी, और उसका बाकी जो दाढ़ा है वो बनेगा। ठीक है। थोड़ा सा इसका जो मुंह है मैं और ऊपर करके बना देता हूं। नजर आ रहा है मैप आपको? ठीक है जी। ये पर बनाया इधर से मैंने, यहाँ से आपके पास जगह काफी सारी होगी, मेरे पास जगह जरा थोड़ी है। नीचे की तरफ कर्व बनाए, दुम बनानी है आपने इसकी, और दुम के अंदर इस तरह से फिर आगे 7 पर बनाने हैं। थोड़ा सा मैप छोटा कर दे, और यहाँ बनानी है एक टांग, और एक टांग यहाँ बना देनी है। कुछ इस तरह से शेप बनेगी जी। धड़के कर देने हैं 2 हिस्से, कितने हिस्से कर देने हैं, 2 हिस्से कर देने हैं आप लोगों ने। ठीक है बेटा, कुछ इस तरह से बनेगी हमारे पास शेप। बनाए जरा, बनाए बेटा। ये थोड़ा सा मेरे पास जगह कंजेस्टेड है, लंबूतरी नहीं है। आप इसे गोल कीजिएगा नीचे से ऐसे, और फिर उसमें जो 7 पर बनाने हैं आपने ऐसे करके बनाने हैं। मेरे पास तो जगह नहीं बची, आपने क्या करना है, ये 7 बनाने हैं, पूरे पूरे 7 बनाने हैं। ठीक है, बनाए जरा। कुछ इस तरह की जो है ना जी मिलती जुलती शेप बनेगी हमारे पास नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। बना लें जरा, मुझे बताएं जब बन जाए, फिर हम इसे डिस्कस करना शुरू करेंगे। जी बेटा बताइएगा। दरमियान में से थोड़ी सी लाइन में छोड़ रहा हूं। चलें जी,
बताइएगा, बन गया है मैप? हाँ जी, बन गया है। ये मुंह बनाया हमने फ्रंट, ये उसकी गर्दन बनाई, ये उसका धड़ बनाया, ये एक पर हो गया, ये उसकी दुम हो गई, दुम में 7 पर बनाए, 2 टांगे बना दी हमने इधर। ठीक है, बन गया है। जी बेटा, जो मुंह है हमारे पास ड्रैगन का, उसे हम नाम दे रहे हैं जी ग्रीनलैंड का। उसे नाम दे रहे हैं हम ग्रीनलैंड। क्या नाम दिया उसे हमने? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा आइलैंड जिसे हम कहते हैं, वो क्या है जी? हमारे पास उस ड्रैगन का मुंह है। वो क्या है? ड्रैगन का मुंह है। फिर ये सारा हमारे पास क्या है जी? कनाडा है। ये सारा कनाडा है और ये क्या है? यूएसए। जो धड़ बनाया उसके 2 हिस्से, एक कनाडा और एक यूएसए। यूएसए के नीचे ये वाला जो बनाया, उसकी दुम बनाई हमने मैक्सिको। मैक्सिको। 3 ही मुल्क याद करने हैं अभी आपने बस। अच्छा देखें, हमने कॉन्टिनेंट तो बना दिया, नॉर्थ अमेरिका। हमने इसके लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं देखा। ये इसकी क्या बनेगी? नॉर्थ साइड बनेगी। सामने हमेशा हमारे नॉर्थ होता है, बैक साइड में हमारे क्या होता है? साउथ होता है। फिर ये कौन सी साइड बनेगी इसकी? वही लिखेंगे, वेस्ट हो जाएगा। और ये कौन सी साइड बनेगी हमारे पास? ईस्ट, ई। डायरेक्शन निकाल ली। अब अगर ये कॉन्टिनेंट है तो क्या होना चाहिए? चारों तरफ पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ जी, तो बनाए जरा पानी। तो यहां सारा क्या है जी? पानी है हमारे पास। क्या है जी? इधर पानी की क्या है जी? बॉडी है। यहाँ पे सारा क्या मौजूद है हमारे पास? पानी मौजूद है। यहाँ हमारे पास क्या मौजूद है? सारा पानी है। ठीक है, तो ईस्टर्न साइड पे जो पानी की बॉडी है उसका क्या नाम है जी? उसका नाम था हमारे पास अटलांटिक ओशन। अगर पिछले आप देखें मैप को तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में सारा क्या था? अटलांटिक ओशन बनाया था हमने। और वेस्टर्न साइड पे ये वाला सारा, यहाँ कौन सा ओशन बनाया था हमने? देखें जरा पिछले मैप में। नॉर्थ अमेरिका की वेस्टर्न साइड पे हमारे पास पैसिफिक ओशन था। पैसिफिक ओशन था ना। और यहाँ पे हमारे पास ये वाला सारा, ये आर्कटिक ओशन है। ये आर्कटिक ओशन है हमारे पास। दिखाएं अगेन ग्लोब, देखें ये आपको मैप में अगर नजर आ रहा है, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ये बिल्कुल नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पे कौन सा हमने बनाया था? आर्कटिक ओशन बनाया था। ठीक है, दुनिया ऐसे इकट्ठी हो रही है ऊपर जाके। चले जी, निकाल दिए। अब आपने डायरेक्शन निकाल दी, हमने ओशंस भी देख लिए, कौन सी साइड पे कौन से ओशन लगते हैं। ईस्टर्न साइड पे अटलांटिक ओशन, वेस्टर्न साइड पे पैसिफिक ओशन और नॉर्दर्न साइड पे आर्कटिक ओशन लगता है यहाँ हमारे पास। यहां तक समझ आ गई? आप लोगों ने बना लिया? यहां तक समझ आ गई बेटा? आप लोगों ने बना लिया कंट्रीज? बताएं जरा मुझे। चलें, ग्रीनलैंड से मैं बेटा शुरू करता हूं। ग्रीनलैंड क्या है जी? दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। ज्योग्राफिकली कौन से कॉन्टिनेंट में है ये? देखें जरा, कौन से कॉन्टिनेंट में बनाया हमने ये? नॉर्थ अमेरिका में बनाया। लेकिन ग्रीनलैंड के ऊपर जो कब्जा है, जो कंट्रोल में है, ग्रीनलैंड अंडर कंट्रोल ऑफ डेनमार्क।
जो ग्रीनलैंड है वो कौन से कंट्री के अंडर है? डेनमार्क के अंडर है। डेनमार्क यहाँ यूरोप के अंदर एक मुल्क पढ़ेंगे हम, यूरोप में है यहाँ सामने अमेरिका के, यूरोप का एक मुल्क है डेनमार्क, उसके अंडर है ये, मतलब ये उसका हिस्सा है पॉलिटिकली। ये कोई कनाडा का या अमेरिका का हिस्सा नहीं है ग्रीनलैंड। अभी ट्रंप साहब ने बयान दिया, जैसे ट्रंप साहब है उन्होंने कहा जी हम ग्रीनलैंड लेंगे डेनमार्क से, डेनमार्क ने कहा मैं नहीं बेचता, भाग जाओ। ट्रंप, फिर आपको पता है वो खुद में एक अंजुमन है, तो ट्रंप साहब ने कहा जी हम लेंगे। सवाल इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के इंटरव्यू में, अभी वही चल रहे हैं ना, अमेरिका क्यों लेना चाहता है ग्रीनलैंड को? ट्रंप साहब क्यों इसके पीछे लगे हुए हैं ग्रीनलैंड के? क्यों? क्योंकि यहाँ गैस के, ऑयल के और जो बाकी मिनरल्स हैं उसके बहुत बड़ी तादाद में जो ना जखायर मौजूद हैं ग्रीनलैंड में, इसलिए वो लेना चाहते हैं। दूसरा, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा। हाँ जी, ग्रीनलैंड बनेगा, इसलिए अमेरिका इसे लेना चाहता है। ग्रीनलैंड का कैपिटल पूछ लेता है कभी कभी, नुक। नुक कैपिटल है कलालित, KLALIT, कलालित नूनात, ये नया नाम है नुक का, कलालित नूनात, कलालित KLALIT, कलालित नूनात NUNAT, ये नया नाम है नुक, NWK, न्यूक। यहाँ विस्की डिप्लोमेसी चल रही होती है बाज़ दफा ना, लेकिन यहाँ तो नहीं चल रही, वो आगे चल के एक दो जजीरे हैं छोटे छोटे यहाँ पे, ग्रीनलैंड का हिस्सा समझता है डेनमार्क उसे, कनाडा कहता है वो मेरे हैं। उन जजीरों के ऊपर कनाडा के लोग जाते हैं तो वो विस्की की बोतल रखाते हैं, और डेनमार्क के लोग जाते हैं वो अपनी विस्की की बोतल रखाते हैं। विस्की बाहर चली हुई है, ठीक है, वो एक दिन मैं देख रहा था। तो इस तरह से ग्रीनलैंड का जो टोटली एरिया है वो डेनमार्क के अंदर है। इसके कुछ आगे चल के छोटी छोटी जजीरे हैं या और भी, जिनके ऊपर कनाडा भी क्लेम करता है भाई ये मेरे हैं। याद रहेगा ग्रीनलैंड के बारे में, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा ग्रीनलैंड, बार बार पूछेगा आपसे। ज्योग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका में, पॉलिटिकली यूरोप का हिस्सा, डेनमार्क का हिस्सा है पॉलिटिकली, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास कनाडा है, ये हमारे पास क्या है? कनाडा है। कनाडा का जो कैपिटल है आपको पता है क्या है जी? कोई कौन बताएगा मुझे कनाडा कैपिटल? ओटावा। ओटावा इज कैपिटल ऑफ कनाडा, ओटावा। मॉन्ट्रियल इन्हीं का सिटी है, लेकिन कैपिटल इनका ओटावा है। दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क रकबे के लिहाज से, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रकबे के लिहाज से कौन सा है? यहां लिखता हूं, तरतीब आप साइड पे लिखिएगा, RCUCB, दुनिया के 5 बड़े मुल्कों की तरतीब है। RCUCB, तो R से रशिया, रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रशिया, दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क कनाडा रकबे के लिहाज से, तीसरा बड़ा मुल्क USA, और ये वाला C जो है इसका मतलब है चाइना, और B से है ब्राजील। तो ब्राजील दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। बार बार रिपीट हुआ है सवाल, 1 2 3 4 5, ब्राजील दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से। रशिया पहले नंबर पे, कनाडा दूसरे नंबर पे, याद रहेगा। हाँ जी, दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क रकबे के लिहाज से कौन सा है जी? हमारे पास कनाडा है। कौन सा है हमारे पास? कनाडा है। और कनाडा भी बर्तानिया से आजाद हुआ, बर्तानिया ने कब्जा किया हुआ था कनाडा पे भी, अमेरिका के पे भी। अमेरिका भी बर्तानिया से आजाद हुआ, अंदाजा लगाएं। जब हम कहते हैं ना बर्तानिया की सरजमीन पे सूरज नहीं गरूब होता था, कैसे हो भाई? पूरी दुनिया पर इनका कब्जा था। इधर सूरज गरूब होता था, उधर से निकल आता था, उधर भी इनका कब्जा, इधर भी उनका कब्जा, ठीक है। तो कब आजाद हुआ ये? 1867 में यूके से आजाद हुआ ये,
1867 में, 1867 में यूके से आजाद हुआ। इसकी समुद्री हदूद देखें जरा, ये सारी क्या है, इसकी कास्ट लाइन है। ये क्या है, सारी की सारी इसकी कास्ट लाइन है। ये क्या है, कनाडा की सारी समुद्री हदूद है, कास्ट लाइन है। तो किसी भी मुल्क की दुनिया में सबसे बड़ी कास्ट लाइन अगर है तो वो कौन सा मुल्क है, कनाडा है। लार्जेस्ट सी बॉर्डर या कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड जो है वो कौन सा मुल्क है जी, कनाडा है। कितनी बड़ी है, 2 लाख किलोमीटर। कितनी, 2 लाख किलोमीटर इसकी जो समुद्री हदूद मौजूद है, कास्ट लाइन जो है कितनी, 2 लाख किलोमीटर। हमारी कितनी है, 1058 किलोमीटर। पाकिस्तान की कितनी है, 1058 किलोमीटर। कनाडा की कितनी है, 2 लाख किलोमीटर। दुनिया में सबसे लंबी कास्ट लाइन अगर किसी मुल्क की है तो वो कौन सा है, कनाडा है। कौन सा मुल्क है वो, कनाडा है हमारे पास। तो इसके बारे में सवाल ये बनेंगे। तो इनका आप देखिए, कनाडा को करेंसी आपको पता है डॉलर है, अमेरिका की भी डॉलर है, कनाडा की भी डॉलर है। अमेरिका की करेंसी भी डॉलर है और कनाडा की करेंसी भी डॉलर है। इन दो के तो याद करें, बाकी आगे चल के देखेंगे। लैंड ऑफ मैपल लीफ कहा जाएगा। इनका जो झंडा है उसके अंदर मैपल लीफ बना हुआ है। मैपल एक पौधे का नाम है, जिस तरह हमारे यहाँ हरनोली आपने देखी होगी, यानी आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसे, उसका पत्ता होता है इस तरह से। अगर मैं यहां बनाऊं ऐसे करके, इस तरह का पत्ता होता है उसका। तो हरनोली टाइप कोई पौधा है, उसे मैपल कहती है, मैपल का पौधा। उसका जो लीफ है, उसका जो पत्ता है वो इनके झंडे में मौजूद है। सवाल पूछा गया है कौन सा कंट्री है जिसके झंडे के अंदर मैपल लीफ है। कनाडा का झंडा है, तो लैंड ऑफ मैपल लीफ कहा जाता है कनाडा को। लैंड ऑफ मैपल लीफ या लैंड ऑफ लिलीज भी कहेंगे इसे हम। लिली भी पौधा है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लिलीज होती हैं। बड़ा खूबसूरत छोटे से फूल का एक पौधा होता है, लिलीज। तो लैंड ऑफ लिलीज, लैंड ऑफ मैपल लीफ कहेंगे इसे हम, कनाडा को। ठीक है, याद रहेगा। करंट जो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं आपको पता है, मार्क कार्ने हैं। जो जस्टिन ट्रूडो थे, खूबसूरत से लड़के, वो चले गए हैं। तो अभी एक बुजुर्ग से आ गए हैं, बूढ़े, जिसका नाम है मार्क कार्ने। करंट अफेयर है गिर आपका, मार्क कार्ने, मार्क कार्ने। ये करंट इनके क्या है जी, प्राइम मिनिस्टर है। जो कनाडा है इसका आज भी जो हेड ऑफ स्टेट है वो बर्तानिया का बादशाह है। जो बर्तानिया का बादशाह होगा वो कनाडा का बादशाह भी वही होगा। सेरिमोनियल इन्होंने रखी हुई है ये बात अभी तक। जिस तरह पाकिस्तान 1947 में बना, हम कहते हैं आजाद हो गया, लेकिन 1956 तक, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया, तब तक हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन था, मलकाए बर्तानिया थी। गवर्नर जनरल जवाबदेह होते थे किसी हद तक, किसी हद तक मलकाए बर्तानिया को। 56 में जब कानून आ गया फिर हमारी जान छूट गई, हम रिपब्लिक बन गए, फिर हमने उन्हें रखा तब तक। ठीक है, तो ये जो है ना जी, आप देखें कनाडा के हवाले से मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अभी आगे चलते हैं। यहां मैंने जी एक पहाड़ी सिलसिला यहां से शुरू करें। तो ये अलास्का है, ये अमेरिका की रियासत है। रकबे के लिहाज से सबसे, अमेरिका के कितने स्टेट्स हैं, 50। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं टोटल, जिसमें से एक अलास्का है। ये अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत है रकबे के लिहाज से। अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत रकबे के लिहाज से अलास्का है। तो अलास्का से शुरू करेंगे जी एक पहाड़ी सिलसिला। यहां से कहां से शुरू किया, अलास्का से शुरू करें, कनाडा की तरफ ले जाएं, कनाडा से यूएसए की तरफ ले जाएं। यहां एक पहाड़ी सिलसिला में है, मैक्सिको तक ले जाएं। हाँ जी, क्या नाम है इस पहाड़ी सिलसिले का, रॉकी माउंटेन्स।
और रॉकी माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन रेंज। अब माउंटेन और माउंटेन रेंज में क्या फर्क होता है? एक पहाड़, उसके साथ दूसरा पहाड़, उसके साथ तीसरा पहाड़, एक पूरी रेंज बन जाती है। जिस तरह एक शॉप के साथ दूसरी शॉप मिलकर एक पूरी मार्केट बना देती है, वैसे ही एक पहाड़ के साथ दूसरा पहाड़ मिलता चला जाएगा और एक पूरी माउंटेन रेंज बन जाएगी। तो यहाँ हमारे पास रॉकी माउंटेन रेंज अलास्का से शुरू होकर कनाडा और यूएसए से मैक्सिको के बॉर्डर तक चली जाएगी। ये दुनिया की दूसरी बड़ी माउंटेन रेंज है। पहले हम नीचे पढ़ेंगे साउथ अमेरिका में, पहले हम नीचे साउथ अमेरिका में पढ़ेंगे। तो दुनिया की ये दूसरी बड़ी माउंटेन रेंज है जिसे कहेंगे हम रॉकी माउंटेन रेंज। वो बार बार पूछेगा आपसे। इसकी जो लेंथ है वो 4800 किलोमीटर है, 4800 किलोमीटर इसकी लेंथ है रॉकी माउंटेन्स की। रॉकी माउंटेन्स की जो लेंथ है वो कितनी है बेटा? 4800 किलोमीटर, 4800 किलोमीटर इसकी लेंथ है। दुनिया की दूसरी बड़ी है। पहली बड़ी एंडीज माउंटेन रेंज है साउथ अमेरिका में, 7000 किलोमीटर उसकी लेंथ है। ये दुनिया की दूसरी बड़ी है हमारे पास रॉकी माउंटेन्स। कहां से शुरू किया? अलास्का से शुरू करके ले गए मैक्सिको तक। अच्छा, ये अगर बड़ी है तो इसका कोई ना कोई पॉइंट भी तो होगा जो सबसे हाईएस्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। तो वो क्या है जी हमारे पास? उसका भी पूछता है। माउंट मैकिनले, उसके क्या नाम है हमारे पास? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, या दूसरा नाम है इसका दिनाली पीक। दिनाली पीक भी इसी का नाम है, दनाली, TENALI, दिनाली पीक भी इसी को कहेंगे। माउंट मैकिनले या दिनाली पीक इज हाईएस्ट पॉइंट एट रॉकी माउंटेन्स। रॉकी माउंटेन्स में जो सबसे, या नॉर्थ अमेरिका में पूरे में सबसे हाईएस्ट पॉइंट अगर कोई है तो वह माउंट मैकिनले है, या फिर इसका नाम है दिनाली पीक। 6195 मीटर इसकी हाइट है, 6195 मीटर में है हाइट। हाइट याद ना रहे तो छोड़ देना, कोई मसला नहीं है। देनाली पीक या माउंट मैकिनले जरूर याद रखिएगा। ये यहाँ पे बनता है अलास्का वाली साइड में। जो देनाली पीक बनती है वो कहाँ बनती है? यहाँ बनती है, अलास्का वाली साइड में। देनाली पीक कहाँ बनेगी? अलास्का वाली साइड में बनेगी, यूएसए में। माउंट मैकिनले, देनाली पीक की हाईएस्ट पॉइंट है पूरे नॉर्थ अमेरिका का। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ जी, बना लिया आपने? आगे चले, आगे चले। नेक्स्ट हमारे पास ये बॉर्डर है यूएसए का। ये हमारे पास यूएसए और कनाडा का बॉर्डर है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है जी। किसी भी दो मुल्कों के दरमियान में अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा बॉर्डर कौन सा है, तो कनाडा और यूएसए का है। इसकी लेंथ बनेगी तकरीबन 8891 किलोमीटर। टेट्राइड भी याद रख सकते हैं आप, टेट्राइड कर लें, 2-3 किलोमीटर कम की है बस, आपने याद रहने में आसानी हो जाएगी टेट्राइड। तो किसी भी दो मुल्कों के दरमियान में सबसे बड़ा जो बॉर्डर है वो कौन सा है जी? या लार्जेस्ट लैंड फ्रंटियर कहेगा वो, बिटवीन टू कंट्रीज, कनाडा और यूएसए। फिर ये हमारे पास कुछ चीजें मौजूद हैं। हमारे पास दोनों के बॉर्डर्स के ऊपर कुछ लेक्स मौजूद हैं जिनके बारे में कमीशन पूछता है, जिनके बारे में कमीशन पूछता है। तो कितनी लेक्स हैं जी? 5 ग्रेट लेक्स हैं। कितनी लेक्स हैं? 5 ग्रेट लेक्स हैं कनाडा और यूएसए के दरमियान में। 2, 3, 4 और ये 5 ग्रेट लेक्स बॉर्डर बनाती हैं कनाडा और यूएसए के दरमियान में। कनाडा और यूएसए के दरमियान में। अब लेक्स क्या होती हैं? लेक्स क्या है? पानी की ऐसी बॉडी है जिसके चारों तरफ क्या होती है? लैंड होती है, खुशकी होती है।
जिस तरह आपके घर में तालाब है, टब है जिसमें आप पानी रखते हैं, या तालाब बनाया आपने जमीन में, क्या होता है जी, उसके चारों तरफ लैंड होती है, दरमियान में पानी है, उसका साइज बढ़ा लेंगे तो वो आपकी लेक बन जाएगी। ठीक है, तो यहां हमारे पास 5 ग्रेट लेक्स हैं और ये फ्रेश वाटर की है, मीठे पानी की है। पूछता है कि नॉर्थ, ये सर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका में कितनी ग्रेट लेक्स हैं? 5। उन्हें कैसे याद करेंगे? उन्हें याद करने के लिए सेंटेंस है जी, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। इधर लिखता हूं, सुपर मैन हेल्प्स एवरीवन, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। सुपर से लेक सुपीरियर, ये वाली कौन सी है? लेक सुपीरियर, सुपर से। मैन से मिशिगन, मैन से मिशिगन। हेल्प से लेक हुर्रान, HURON, हुर्रान। एवरी से लेक आयरे, लेक आयरे। लेक आयरे। और वन से ओंटारियो, वन से ओंटारियो। सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, सुपीरियर, मिशिगन, हुरान, आयरे और ओंटारियो। ये बॉर्डर बनाती हैं, इसकी एक साइड पे कनाडा है, दूसरी की साइड पे USA है, अमेरिका है। ठीक है, अब दुनिया में जितना भी फ्रेश वाटर है, जितना फ्रेश वाटर है आपके पास पूरी दुनिया में, उसका 21%, 20 से 21% इन्हीं 2 मुल्कों के पास है। मतलब जो बाकी 80% है उसमें 191 कंट्रीज, इन 2 मुल्कों के पास 20%। अंदाजा लगाएं कितनी बड़ी नाइंसाफी है। फ्यूचर में जब पानी की जंगें होंगी, दुनिया पानी फ्रेश वाटर पे लड़ रही होगी, तो इन्हें कोई मसला होगा? नहीं होगा, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पानी है। आप सुनते हैं कि जी फलां का पानी भी अमेरिका से आता है। चले पाकिस्तान में किसी की पर्सनैलिटी का मैं नाम नहीं लेता, नाराज हो जाएंगे। हम तो कमजोर से इंसान हैं, हमारा तो पता भी नहीं चलना हम किधर गायब हो गए हैं। ठीक है, हमारे इंडिया के किसी बंदे का नाम, शाहरुख खान साहब का नाम ले लेता हूं। शाहरुख खान साहब के बारे में आता है कि वो इंडिया का पानी भी पीना पसंद नहीं करते। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अंबानी कहने चले, अब अडानी अंबानी कहने चले, उनकी बात कर रहे तो उनका पानी भी कहां से आता है? अमेरिका से आता है। अमेरिका का कोई खास पानी है? वो इन्हीं लेक्स का पानी है। हमने तो अपनी लेक्स बर्बाद कर दी, हमारी एलीट ने, हमारी अशराफिया ने किया ही नहीं अपने लेक्स को सेव करने का कोई बंदोबस्त। बर्बाद करने के बाद अपना पानी कहां से आ रहा है? अमेरिका से आ रहा है। हर बंदा तो नहीं मंगवा सकता अपना पानी अमेरिका से। ठीक है, तो वो इन्हीं फ्रेश वाटर लेक्स का इन्होंने सेव रखा हुआ है, साफ सुथरा रखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये 5 लेक्स है, इन्हें ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका भी पढ़ेंगे हम, साथ हैं उधर। ये अमेरिका की ग्रेट लेक्स हमने देखी। अच्छा, फिर हमारे पास सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन से याद रखेंगे। उसके बाद जो पानी यहां से बचता है वो आगे निकल जाएगा, ऐसे यहां से एक दरिया बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? एक दरिया बनेगा जिसका नाम है हमारे पास सेंट लॉरेंस रिवर, ST लॉरेंस, सेंट लॉरेंस रिवर ऐसे बहता हुआ जाएगा और कहां गिरेगा? जाकर अटलांटिक ओशन में। तो ST लॉरेंस रिवर भी बॉर्डर बनाता है कनाडा और USA के दरमियान में। 5 ग्रेट लेक्स ने बनाया, ST लॉरेंस रिवर ने बनाया। एक और बॉर्डर भी बनता है यहाँ, 49 पैरेलल लाइन। इसके बारे में सुना होगा आपने, 49 पैरेलल लाइन इस बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड USA। ये भी यही बनता है, थोड़ा सा हिस्सा
यहाँ बना लें ऐसे। 49 पैरेलल लाइन इज बॉर्डर। ये क्या है पैरेलल लाइन? आपको मैं लैटिट्यूड का लेक्चर शेयर करूंगा, उसे देखिएगा, उससे आपको समझ आ जाएगी पैरेलल लाइन की कहानी। जिन लोगों को नहीं किया मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। 49 पैरेलल लाइन इज बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। याद रहेगा। चलिए, बॉर्डर के ऊपर ये तीन चीजें हमने देखी, बस बॉर्डर के ऊपर हमने ये तीन चीजें देखी। नायग्रा फॉल के बारे में किस किसने सुना है? नायग्रा फॉल के बारे में सुना है किसी ने? नायग्रा फॉल, फॉल कहते हैं आबशार को। आपके घर में जो टंकी लगी हुई है पानी की, अगर वो भर जाए तो क्या होता है? पानी ऊपर से गिरना शुरू कर देता है। वो आपकी क्या है? आबशार है। नहाए नीचे बैठ के, आजकल तो सर्दी है, आजकल नहीं नहाना, ठीक है, गर्मियों में। तो बेसिकली क्या है? आबशार, ऊपर से पानी नीचे गिरता है। किससे? पहाड़ से। पहाड़ों से जब पानी नीचे गिरा होता है वो आबशार बनाता है, फॉल कहते हैं उसे हम, फॉल्स। तो यहां बनती है नायग्रा फॉल्स, दुनिया की फाइनेस्ट एंड ब्यूटीफुल फॉल इन द वर्ल्ड। अगर आपको कहेंगे दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन फॉल्स, या जो है ना जी, आप देखें कि फाइनेस्ट का लफ्ज यूज करें, ब्यूटीफुल का यूज करें, तो वो नायग्रा फॉल है हमारे पास। ये भी कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के दरमियान बनती है। कहां बनती है? कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के दरमियान में नायग्रा फॉल। कभी जाना हो कनाडा यूएसए तो नायग्रा फॉल जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। नायग्रा फॉल के बारे में यही सवाल बनेगा। आगे चलते हैं जी। ये क्या हमने गर्दन सी बना दी है? ये क्या है? ये क्या है? हाँ जी, देखिए इस तरह की जो शेप हमारे पास बनेगी लैंड की, उसे कहेंगे हम बे, हुडसन बे। ये कौन सी बे बनेगी हमारे पास? हुडसन बे, हुडसन, हुडसन बे। हुडसन बे दुनिया की दूसरी बड़ी बे बनती है। ये इस पहले नंबर पे बे ऑफ बंगाल है, दूसरे नंबर पे हुडसन बे है। बे का क्या होता है? तीन साइडों पे लैंड होती है, एक साइड पे वाटर होता है। देखें, इधर भी लैंड है सारी, ये इधर भी लैंड है और इधर भी लैंड है। एक साइड पे क्या है? ये वाली साइड पे क्या है? पानी है। इधर क्या है जी? वाटर है। तो यहाँ जो बे बनी है हमारे पास, कौन सी बे बनेगी? हुडसन बे बनेगी। तो बे की डेफिनेशन क्या है? कि ऐसी शेप पानी की या लैंड की जिसके तीन साइड के ऊपर खुश्की हो, लैंड हो, एक साइड पे क्या हो? वाटर हो, उसी आप हम क्या कहेंगे? बे कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? बे कहेंगे। गल्फ के भी तीन साइडों पे, तीन साइडों पे लैंड होती है गल्फ के भी, एक साइड पे पानी होता है, ठीक है। लेकिन इनका फर्क होता है मुंह का। गल्फ का मुंह छोटा होता है, बे का मुंह बड़ा हो जाता है। चले मैं आपको समझा ही देता हूं, कहां पे बनाऊं। देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्या होती है? क्रीक होती है। देखिए जरा, सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास क्या है जी? सॉरी, ऐसे करके बना रहे, ये सारा वाटर है। ये क्या है? सारा वाटर है। ये जमीन के अंदर ऐसे पानी घुस गया है। ये सारी क्या है? लैंड है। सारी क्या? लैंड है। थोड़ा सा पानी घुस गया जमीन के अंदर ऐसे, समंदर का पानी। कौन सा पानी? समंदर का पानी। तो इसने क्या बनाया? क्रीक बनाया। सबसे पहले क्रीक, सर क्रीक इशू का सुना होगा आपने, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या बना? क्रीक बना। अगर इसका साइज और बड़ा हो जाए, अब क्या हो गया? सारा वाटर है। ये क्या है? वाटर है। अब उसका साइज बड़ा हो गया, उसका क्या हो गया? मुंह बड़ा हो गया। तो अब ये बनेगा हमारे पास गल्फ। क्रीक के बजाय भी क्या बनेगा? हमारे पास गल्फ बनेगा। तीन साइड पे लैंड है। ये भी क्या है? सारी लैंड है, इधर भी और इधर भी। एक साइड पे क्या है जी? वाटर है। इसका भी एक साइड पे क्या है? वाटर है। क्रीक जब बड़ी होती है तो क्या बनाती है? बड़े होकर गल्फ बनाती है। अब
क्या होगा जी, और मुंह बड़ा हो गया है, इसमें भी 3 साइड पे लैंड, एक साइड पे वाटर, ये वाला मुंह बड़ा हो गया और भी। अब ये क्या बनी, बे बनेगी, बे, गल्फ से बड़ा हो गए बे बनेगी, और मुंह बड़ा हो गया इसका तो बे से क्या बन जाएगी, बाइट, और मुंह बड़ा हो गया बाइट से बनेगी बीच। सबसे पहले क्रीक होती है, फिर गल्फ, फिर बे, और फिर बाइट। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस याद रह जाएगा आपको। चलिए, तो मेरे पास जगह कम थी, अपने साइड पे बनाना है। चलें जी, अब हम जरा देखते हैं यहाँ एक गल्फ। देखें जरा, ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है आपको, यहां से नीचे वाला पोर्शन नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन फोकस करेंगे। नीचे वाला पोर्शन फोकस करें, देखें जरा, ये जो बेटा हमारे पास पानी की बॉडी है, ये है तो सारा अटलांटिक ओशन, लेकिन यहां हमारे पास जो ये बनती है शेप, इसे कहते हैं हम गल्फ, और क्या नाम है इसका, गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के साथ है तो गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है, पूछता पेपर में, लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। 3 साइड में वाटर, देखिए इधर भी वाटर है, इधर भी लैंड है, 3 साइड पे लैंड हो, इधर भी लैंड, इधर भी लैंड, इधर भी लैंड, सिर्फ इधर से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है। कहां बनती है, अमेरिका के साउथ में। ये क्या अमेरिका है, अमेरिका के साउथ में है। अब ट्रंप जब से आया उसने कहा जी मैक्सिको की गल्फ तो नहीं है, ये क्या है, गल्फ ऑफ अमेरिका है। ये क्या है जी, गल्फ ऑफ अमेरिका, उसने नाम ही तब्दील कर दिया। उसने, ये तो हमारी है, मैक्सिको की किधर से इसका ताल्लुक है, हमारी है ये तो। उसने अब इसका नाम तब्दील करके गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया। पेपर में अगर गल्फ ऑफ अमेरिका आया हो तो वही आंसर ठीक होगा। हो सकता है मैं आपको मैक्सिको पढ़ाऊं और ऑप्शन में ही ना हो, पेपर बनाने वाले ने शरारत कर दी और ट्रंप साहब के कहने पे। फिर तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ अमेरिका एक ही गल्फ के नाम है। नया नाम गल्फ ऑफ अमेरिका है, गल्फ ऑफ मैक्सिको इसका पुराना नाम था। ओके, तो ये थोड़ा सा यहां से आपको गल्फ क्लियर हो गई। ये जो हमने बनाई हुई है टांग, ये वाली, ये अमेरिका की रियासत है फ्लोरिडा। कौन सी रियासत, अमेरिका की फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में आपको पता है कि बड़ी जबरदस्त बीचेस मशहूर हैं। सैंडी जो है ना बीच है, इसी तरह से मियामी बीच है, मियामी इसका कैपिटल है फ्लोरिडा का। इसके बारे में सवाल बनता है, फ्लोरिडा रियासत है अमेरिका की। यहां हमारे पास एक जजीरा है जिसका नाम बरमुदा। बरमुदा आइलैंड कहां बन रहा है, ये अटलांटिक ओशन में बन रहा है। एक और हमारे पास यहाँ जजीरा है छोटा सा, जिसका नाम है पेट्रो रिका, पेट्रो रिका। बरमुदा के ऊपर कब्जा है यूके का। किसके अंडर है ये, यूके के, बर्तानिया के अंडर है। पेट्रोरिका यूएसए के अंडर है, अमेरिका के अंडर है। फ्लोरिडा अमेरिका की रियासत है। तो इनके दरमियान में बनेगी जी हमारे पास बरमुदा ट्रायंगल। इनके दरमियान में बनेगी बरमुदा ट्रायंगल, इनके दरमियान में बरमुदा ट्रायंगल ये बनेगी हमारे पास। बनाया जरा, यहां बनेगी हमारे पास बरमुदा ट्रायंगल। किस किस के दरमियान में, बरमुदा आइलैंड के दरमियान में, पेट्रो रिका आइलैंड के दरमियान में, और फ्लोरिडा अमेरिका की रियासत के दरमियान में।
जिसके बारे में आप कहानियां सुनती आए, दज्जाल यहाँ कैद है। कौन? दज्जाल, शैतान को बांधा हुआ है अल्लाह पाक ने यहाँ। इस तरह की कहानियां आपको मिलेंगी यूट्यूब पे। बहुत सारे यूट्यूबर ने कहानियां बना के डाली हुई है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बरमूदा आइलैंड पे भी लोग रहते हैं, पेट्रोरिका पे भी लोग रहते हैं, फ्लोरिडा रियासत में लोग रहते हैं। कभी किसी जमाने में एक दो जहाज डूबे हैं यहाँ, वो तो दुनिया के हर कोने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जहाज डूबा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ कोई ना कोई चीज इस तरह की हो जिस वजह से डूबा हो, लेकिन शैतान कैद है, दज्जाल कैद है, इस तरह की कहानियां आपको पता है। फिर इस्लामी टच तो हमने देना होता है ना, लाजमी होता है इस्लामी टच। ठीक है, तो सवाल क्या बनेगा? सवाल बनेगा जी बरमूदा ट्रायंगल कौन से कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कौन से ओशन में है? ओशन कभी पूछे, कौन सा ओशन है इधर? अजी कौन सा ओशन है ये? अटलांटिक ओशन में है। फिर पूछा अमेरिका की कौन सी रियासत आती है? बरमूदा ट्रायंगल में फ्लोरिडा रियासत आती है। पेट्रोरिका भी अमेरिका के अंडर है, लेकिन वो रियासत नहीं है। अमेरिका की 50 रियासतों में से एक रियासत फ्लोरिडा तो है, लेकिन पेट्रोरिका उसको एक जजीरा जरूर है, लेकिन रियासत नहीं है। अटलांटिक ओशन ऑप्शन में ना हो तो कैरिबियन सी भी कह सकता है। यहां हमारे पास कैरिबियन सी बनता है, ये वाला कैरिबियन सी हमारे पास यही बनेगा। कैरिबियन सी का भी वो कह सकता है आपको, अगर अटलांटिक ओशन ऑप्शन में ना हो तो। कैरिबियन कंट्रीज बनाएंगे हम यहाँ। क्यूबा है जैसे हमारे पास, हेटी है हमारे पास, यहाँ बहामास बनाएंगे और बहुत सारे मुल्क बनाएंगे। हाँ जी, याद रहेगा आपको अब या भूल जाएगा? चलें कैरिबियन कंट्रीज देखते हैं हम जरा, जिनके बारे में नीचे वाला पोर्शन ही फोकस रखना है। यहीं पे बनाया जी एक मुल्क कैरिबियन ओशन के अंदर, इसका नाम है हमारे पास क्यूबा, CUBA, क्यूबा। CUBA क्यूबा एक कंट्री बनेगा हमारे पास। क्यूबा वो मुल्क है जिसके सिगार मशहूर है। सिगार सिगरेट से थोड़ा सा बड़े होते हैं। वो शेख रशीद साहब या जो है ना मुशर्रफ साहब, इनकी डेथ हो गया, वो सिगार पिया करते थे। वो क्यूबा से मैक्सिमम आते हैं। क्यूबा की स्कॉलरशिप भी लगे थे, अगर आप देखें। बेनजीर कह रहा हूँ, हाँ, बेनजीर की शहादत के बाद जब चलो ये यूसुफ रजा गिलानी साहब जब आए थे गवर्नमेंट में सैलाब ज़दगान के लिए, जब सैलाब आया 2010 में, उसके बाद क्यूबा ने स्कॉलरशिप दिए थे पाकिस्तानियों को। सैकड़ों के हिसाब से लोग गए थे क्यूबा से MBBS करने के लिए। पाकिस्तान की तरफ से उन्हें पैसे दिए गए, क्यूबा की तरफ से एजुकेशन दी गई और पे भी किया गया अच्छा खासा। आधे लोग तो वापस ही नहीं आए वहीं। आपको पता है पाकिस्तानी लोग हैं, हम जाते इसलिए उधर जाके चुप जाते हैं। आज वो शाह साहब जा रहे थे तो उन्होंने जाना था उधर बाकू, अजरबैजान। तो बता रहे थे वो कि जो है ना जी, जैसे मैं पहुंचा हूँ एयरपोर्ट पे तो पहला शक उनका ये था कि शायद ये जो है ना जी जा रहे हैं वहां से आगे यूरोप की तरफ डंकी लगाने के लिए। हालांकि शाह साहब का तो 1 वीक का विजिट था जस्ट। तो मतलब एक माइंड सेट है बना हुआ, किसी तरीके से बस पहुंच जाए अमेरिका तो वापस ना आए फिर हम, या यूरोप या कहीं भी किसी भी तरीके से। तो वो गए थे गवर्नमेंट के पैसों पे MBBS करने के लिए, वापस ही नहीं आए, सारे उधर ही रह गए। तो क्यूबा जो है खबरों में रहता है। क्यों खबरों में रहता है? एक तो यह मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा इनकलाब आए हैं। क्यूबा वो कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा इनकलाब आए। जो सबसे बड़ा इनकलाब आया वो 1959 का, उसका पूछता है अक्सर पेपर में। 1959 का जो इनकलाब है, कास्त्रो फैमिली, कास्त्रो का भी पूछेगा, CSTRO, कास्त्रो फैमिली किधर की मशहूर है? क्यूबा की मशहूर है। फेडल कास्त्रो बंदा था जो यह इनकलाब लेके आया था। साथ में आर्रेस्टो चे गवेरा। कौन कौन किस किस ने नाम सुना हुआ ची गवेरा का? मिस्टर ची गवेरा, हाँ जी। वो जो आजकल नए नए लड़के जो इनकलाबी बने होती हैं, वो शर्ट सी पहन के रखते हैं जिसके ऊपर चे गवेरा की डिस्टार्टेड सी ऐसी आधी तस्वीर होती है।
फ्रीडम फाइटर था बहुत बड़ा, कोई शक नहीं है इसमें। तो चे गवेरा साहब जो थे वो यहीं पे इनकलाब लेके आए थे कास्त्रो के साथ मिलके, अमेरिका के खिलाफ। किसके खिलाफ? कैपिटलिज्म के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। कहां यहां इनकलाब लेके आए 1959 में। तो कास्त्रो फैमिली ने रूल किया बड़े अरसे तक यहाँ। अब तो उसका भाई था फिर राहुल कास्त्रो, वो भी मर गया है। आजकल इनका प्रेसिडेंट है मुगल डैस। पूछता है पेपर में प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा, क्यूबा में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। मुगल डैस उसका नाम है, याद रखना है अपने इसका नाम भी। तो क्यूबा का कैपिटल क्या है? हवाना। कैपिटल क्या है क्यूबा का? हवाना। लिख ले जरा हवाना, मुझे यहाँ छोटा सा करके लिखना पड़ेगा, वो नजर ही नहीं आएगा आपको। हवाना, HAWAN, हवाना इज कैपिटल ऑफ क्यूबा। करेंसी इसकी पीसो है, इसकी भी पीसो है, मैक्सिको की भी पीसो है, PESO पीसो। मैक्सिको की पीसो, क्यूबा की भी पीसो, इन दोनों की डॉलर। ठीक है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में किसे किसे पता है? 1962 1962 में क्यूबा में मिसाइल क्राइसिस हुआ था। क्या था वो सवाल बनता है। क्यूबा मैंने आपको बताया कि सोशलिस्ट कंट्री है, रशिया के साथ है, कैपिटलिज्म के खिलाफ है, अमेरिका के खिलाफ है ये, तो इसका झुकाव रशिया की तरफ है। तो अमेरिका के और रशिया के मामला थे, कैपिटलिज्म के और सोशलिज्म की जंग चल रही थी। कोल्ड वार इराक की अगर बात करें हम उसमें, तो अमेरिका जो था यहां से अपने मिसाइल ले गया रशिया के पास, तुर्की में जाके उसने मिसाइल फिट कर दिए अपने न्यूक्स। और रशिया को कहा कि इधर से बैठ के तुम्हें मैं क्या करूंगा, एटम बम मारूंगा। जापान में उसने पहले मारे हुए थे, तो वो ग्राफ ट्यून और थी अमेरिका की, चौधरी बना हुआ था दुनिया का। जो न्यूक्स थे, न्यूक्लियर वेपन्स थे, जो मिसाइल थे, उसने टर्की और अमेरिका उस वक्त एक ही कुछ थे। अब थोड़ा सा फासला है इनका। तो टर्की में जाके अमेरिका ने अपने मिसाइल फिट कर दिए, रशिया की रेंज में आते थे वो। अब रशिया ने अपने मिसाइल निकाले, यहां ले आया क्यूबा में। अमेरिका को कहा कि इधर से बैठ के मारूंगा तुम्हें मैं, और तुम समझ रहे हो कि मेरे मिसाइल वहां से नहीं आ सकेंगे, इधर से बैठ के क्यूबा में बैठ के मैं क्या करूंगा, मिसाइल तुम्हारे पर छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि क्यूबा और रशिया उस वक्त एक ही कुछ थे। तब जाके अमेरिका के प्रेसिडेंट को कुछ होश आया, उसने भाग दौड़ की और दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया उसने। JF कैनेडी था उस वक्त, कैनेडे, हाँ वही था मेरे ख्याल से, अमेरिका का प्रेसिडेंट, जिसे बाद में कत्ल भी कर दिया गया था। कैनेडी को यंगेस्ट प्रेसिडेंट था USA का। 1962 में उस बेचारे को मार दिया गया था, 63 में मारा गया था शायद। ठीक है। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का पूछा जाएगा 1962 के अंदर हुआ था, क्राइसिस पैदा हो गया था। अमेरिका इधर ले आया, अमेरिका उधर ले गया था टर्की में, और रशिया इधर ले आया था क्यूबा में अपने मिसाइल। एक क्राइसिस पैदा हो गया था मिसाइल का, मिसाइल क्राइसिस कहा गया, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। याद रहेगा, भूल जाएगा? क्यूबा के वाले से मेरे ख्याल से इतना काफी है, अभी इतना काफी है। यहाँ एक और, इस बॉर्डर के ऊपर एक और मुल्क बनता है, बहामास। बहामास, बकूजा, बकूजा, बाकूजा, जा से नहीं बनेगा हमारे पास जमैका, जा से जमैका, JAMIK, जमैका या जमैका। बाकूजा कैसे याद करेंगे? बाकूजा, बहामास, क्यूबा और जमैका। बाकूजा, हेट्स से हेटी, हेटी भी यही बनेगा, हेटी। बाकूजा हेट्स वेस्ट इंडीज, यहीं पे जजीरे है जी वेस्ट इंडीज के बनाए छोटे छोटे, वेस्ट इंडीज के जजीरे यहीं पे बनेंगे हमारे पास। बाकूजा हेट्स वेस्ट इंडीज, सेंटेंस पूरा याद रह जाएगा आपको। बाकूजा हेट्स वेस्ट इंडीज, बहामास, क्यूबा, जमैका, हेटी, वेस्ट इंडीज।
याद रह जाएगा। जमैका के बारे में दो सवाल बनते हैं, एक तो इसका कैपिटल पूछा जाएगा, जमैका का किंगस्टन है, किंग। ये जो आप फ्लैश लेके आते हो उस पर पता नहीं आजकल आ रहा है कि नहीं, पहले लिखा था किंगस्टन, किंगस्टन की फ्लैश होती थी, किंगस्टन। तो किंगस्टन इज कैपिटल ऑफ जमैका। जमैका का क्या कैपिटल है? किंगस्टन है। और जमैका का है यूसैन बोल्ट, सुना होगा आपने, इधर देखता हूं, यूसैन बोल्ट एक बंदे का नाम सुना होगा। यूसैन बोल्ट के बारे में किस किसने सुना होगा? दुनिया का फास्टेस्ट स्प्रिंटर है ये, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, शायद कोई नहीं तोड़ पाएगा अगले कई सालों तक। यूसैन बोल्ट का क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका? 9.58 सेकेंड, 9.58 सेकेंड में 100 मीटर रेस इसने जीती हुई है। कितने सेकंड में? 9.58 सेकंड में। कितने मीटर? 100 मीटर रेस इसने जीती हुई है। स्प्रिंटर है, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट। स्प्रिंटर कहते हैं छोटी रेस जो होती है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400, 500 मीटर तक जो दौड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्प्रिंटर कहते हैं। जो लंबी रेस होती है उसे मैराथन, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, मैराथन क्या कहेंगे उसे? मैराथन। जो छोटी जो रेस है उन्हें स्प्रिंटर कहेंगे। तो यूसैन बोल्ट का पूछता था लोग कहां से है? जमैका से है। इसका रिकॉर्ड क्या है? ये रिकॉर्ड भी याद रखना आपने, 9.58 सेकेंड में 100 मीटर रेस इसने जीती हुई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका, शायद कोई तोड़ पाएगा। आज भी एक जबरदस्त स्प्रिंटर है। ठीक है, हेटी का बस याद रखना किधर है? नॉर्थ अमेरिका में हेटी। हेटी के बारे में और कुछ याद नहीं रखना आपने। किधर है? क्या ये कह रहे? कैरिबियन कंट्रीज हैं ये सारे, कैरिबियन सी में है तो कैरिबियन कंट्रीज कहते हैं इन्हें। कैरिबियन लीग होती है, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता होगा कैरिबियन लीग क्या होती है। कैरिबियन कंट्रीज ने मिलकर अपनी एक लीग बनाई हुई है। आगे हमारे पास वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज कोई मुल्क नहीं है बेटा, वेस्ट इंडीज नाम का दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, बल्कि जजीरे ही हैं ये, छोटे छोटे। और उन्होंने क्रिकेट की जो फेडरेशन बनाई है क्रिकेट खेलने के लिए, उसे नाम दिया उन्होंने वेस्ट इंडीज का। कोई हुकूमत चलाने के लिए नहीं बनाई है फेडरेशन उन्होंने, ये क्रिकेट की फेडरेशन जो बनाई गई उसे वेस्ट इंडियंस क्या है? वेस्ट इंडीज। बेसिकली शुरू शुरू में जब यूरोप वाले गए उन्होंने देखा रेड इंडियंस का, वेस्ट इंडियंस का, वेस्ट इंडियन से अब वेस्ट इंडीज रह गया है बस। याद रह जाएगा, भूल जाएगा? हाँ जी, याद रह जाएगा, भूल जाएगा? काफी है, इतना आगे चलें? हाँ जी, इतना काफी है, चलें आगे? कल मेरे ख्याल से यहीं से आगे शुरू करते हैं, क्या कहते हैं आप? आज थोड़ी सी आपको बेसिक्स समझ आ गई, कल इसे क्लोज कर देंगे और फिर उसके बाद स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमें आगे चल के। आगे चल के फिर हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा, वरना। चलें, लेक्चर एंड हुआ। जो बच्चे जाना चाहते हैं चले जाएं, जिन्होंने सवाल पूछे हैं वो बैठे रहें, जिन्होंने क्वेश्चन पूछने हैं बेटा वो बैठे रहें। जिन बच्चों ने जाना है वो जा सकते हैं, जिन्होंने सवाल पूछने हैं बेटा वो बैठे रहें। यूसुफ बेटा इसकी तस्वीर बना के ग्रुप में शेयर कर दें एक बार। आलिया सईद सर थोड़ा बड़ा लिखा करे बेटा, मैं साथ साथ रिपीट भी कर रहा होता हूँ। हाँ जी, एक बच्चा है जी आमिर भट्टी साहब, करे मैंने 6 से 7 पेपर दिए हैं,
मार्क्स 60 से 65 आ रहे हैं, ज्यादा नहीं हो रहे बेटा, ज्यादा होंगे जब आप डेप्थ में चीजों को पढ़ेंगे। एक तो पास पेपर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 10 20 30 40 बार पास पेपर्स को पढ़ें, उस वक्त तक पढ़ें जब तक एक सवाल भी आपका वहां से गलत हो रहा है, उस वक्त तक करते जाएं। ईओ का फिजिकल टेस्ट कब तक एक्सपेक्टेड है बेटा? 15 के बाद होगा, क्योंकि 15 लास्ट डेट है आईओ की, तो इकट्ठे होगा दोनों का। तो ये दिसंबर के आखिरी वीक में पॉसिबल है, हो सकता है आपका इसका लिया जाए फिजिकल। ग्रीनलैंड का कैपिटल क्या है बेटा? ग्रीनलैंड का कोई कंट्री नहीं है कि उसका प्रॉपर कैपिटल हो, लेकिन एक आप कह लेंगे सूबा है, एक इलाका है किसका? डेनमार्क का, तो उसका कैपिटल किसी हद तक कह सकते हैं न्यूक, NWK, न्यूक। तो जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका रिलेटेड एमसीक्यूज मिलेंगे क्या बेटा? नहीं, ये एमसीक्यूज में आपको करवा तो रहा था साथ साथ, आप खुद इसे तैयार करेंगे अब, ठीक है उस्मान बेटा? जो पढ़ाया ये सारे एमसीक्यूज ही थे। यूएसए को बेटा कल पढ़ेंगे, यूएसए कल पढ़ेंगे। पिक्चर शेयर होती रहेगी ग्रुप में, ये बच्चा कह रहा है जो आपने पढ़ाया उसकी पिक्चर। बेटा वीडियो फॉर्म में आपको लेक्चर मिल जाएगा, उसमें से आप 1000 पिक्चर बना के रख लें, जितना आपका दिल करता है वो आपके पास है, अपने पास जितना रखना चाहे वो रख लें। हैदर जी कनाडा और यूएसए की डिटेल में पढ़ेंगे जी बेटा, कल थोड़ा सा मजीद इसे बढ़ाएंगे। यूएसए को तो बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे ना, अमेरिका तो आपको पता है फिर सुपर पावर है, दुनिया को लीड कर रहा है इस वक्त, अमेरिका को तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम, कनाडा को भी थोड़ा सा और देखेंगे। अच्छा ये है जी मोहम्मद शुएब, ये कह रहे हैं जी आप जूम के बजाय डायरेक्ट यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं करते? जूम पे मज़ा नहीं आया, बाकी आपका लेक्चर अच्छा था। अच्छा मोहम्मद शुएब बेटा, मुझे इसका आइडिया नहीं है यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग कैसे की जाती है। उसमें रिस्ट्रिक्शंस के जो मामलात हैं वो हमने देखने होते हैं कि कोई और बच्चा जो है ना वो ना ज्वाइन कर सके, और उसमें हमने डाउनलोडिंग के मामलात भी अपने हाथ में रखने होते हैं। तो इस वजह से हम जो है ना जी चीज़ें कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे नहीं जा रहे होते। तो आप ऐसे करेंगे, आप कांटेक्ट करेंगे और ये डिस्कस करेंगे मेरे साथ कि क्या वो फिजिबल है, प्राइवेसी के जो चीज़ें होती हैं वो सारी अगर ठीक है तो उस पर भी हम जा सकते हैं। हाँ जी, अब तो राफे साहब कह रहे हैं जी मेरे वीक एरियाज मैथ और इस्लामिक स्टडीज़ हैं। इस्लामिक स्टडीज़ तो बेटा आपकी हमारी क्लास से हो जाएगी, मैथ भी हो जाएगी, लेकिन तब तक आप पास पेपर वाली मैथ करें अच्छे से, और पास पेपर वाली इस्लामियात ही करें। टेस्ट कैसे होंगे वीकली बेटा? गूगल फॉर्म पे होंगे, लिंक भेजा जाएगा, आप क्लिक करेंगे और कर लेंगे। मैक्सिको का कैपिटल क्या है बेटा? मैक्सिको का कैपिटल मैक्सिको सिटी ही है, कल पढ़ेंगे इसे मैक्सिको को। ग्रुप में फिक्का और हदीस वाला लेक्चर नहीं आया, वो कहाँ से मिलेगा? मेरे ख्याल से तो अदील शहजाद होगा जो लेक्चर आपको दिए गए। मजीद मैं चेक करवाता हूँ, जाए यूसुफ जो इस्लामियात के लेक्चर शेयर किए गए हैं जो ऑलरेडी हमारे बैच चल रहे थे, उसमें पता करें कि उसमें इस्लामिक फ़िक़ह वाला चैप्टर जो टॉपिक है वो है या नहीं है। बच्चे कह रहे हैं कि नहीं है, अगर नहीं है तो उन्हें प्रोवाइड करें। हाँ जी, एक बच्चा है जी रोहन शब्बीर, वो कह रहे हैं जो पहली दफ़ा मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं वो कितने मॉडल पेपर करें एक दिन में? बेटा वो 2 से शुरू करें, 2 3 4 5 ये एवरेज रखें, और उसमें से मेंशन करें, निशानदाही करें जो सवाल उन्होंने मतलब बार बार पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, जो चीज़ें भूल जाएंगी उन्हें पॉइंट आउट करें। मैंने पास पेपर कैसे तैयार करने हैं बेटा वो मैंने उसमें बताया हुआ है, वीडियो जो आपको शेयर करवाइए। हाँ ये है एक बच्चा है जी मुंतजिर दानिश, गुड बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इनका क्वेश्चन है जी सर यूरोप और एशिया तो दोनों मिले हुए हैं, तो दोनों कॉन्टिनेंट कैसे हैं? इनको एक कॉन्टिनेंट होना चाहिए। ठीक है, देखिए जिस तरह के सवाल बच्चे करें ना तो मजा आता है बंदे को ना, हाँ यार किसी बच्चे ने कोई समझने की कोशिश तो की है कम से कम। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे फजूल फजूल सवाल करते हैं, मुझे लगता है मैं यार इन्हें मैं क्या पढ़ाऊँ, क्या बताऊँ। खैर सवाल पूछना आपका हक है बेटा, आप पूछ सकते हैं, जैसे भी पूछेंगे हमारी कोशिश होगी हम रिप्लाई करें। तो दानिश साहब का क्वेश्चन है जी
यूरोप और एशिया इकट्ठे मिले हुए हैं, लेकिन इन्हें हम एक कॉन्टिनेंट क्यों नहीं कहते, दो क्यों कहते हैं? ठीक है, जबकि कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या है? मैंने आपको खुद बताई कि ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो। अब एशिया के तो तीन तरफ पानी है, यूरोप के भी तीन तरफ पानी है, चौथा तो साइड तो उनकी आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, फिर तो कैसे होगा वो कॉन्टिनेंट? फिर डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। ठीक है, देखें, जो आज के मतलब मॉडर्न जो डेफिनेशन है या जो जोग्राफिया दान है, वो इसे एक ही कॉन्टिनेंट मानते हैं, यूरोप को और एशिया को, और उसे नाम देते हैं यूरेशिया। ये टर्म पूछी गई है पेपर में कि यूरेशिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, यूरोप प्लस एशिया। यूरोप प्लस एशिया को मिला के एक कॉन्टिनेंट कहा जाता है, उसका नाम क्या? यूरेशिया, यूरेशिया। ठीक है, लेकिन क्योंकि शुरू से चलते आ रहे हैं सात, तो हम भी सात कहेंगे, हम छह कॉन्टिनेंट नहीं कहेंगे, सवाल गलत हो जाएगा हमारा। एक रिवायात है, बस चलती आ रही है, तो आपको पता है भेड़ चाल है, चलती जा रही है तो चलती जा रही है। ऐसे कहना तो एक कॉन्टिनेंट चाहिए इसे, लेकिन वो ज्योग्राफिकली चीजें थोड़ी सी सेपरेट होती हैं एक दूसरे से। एक बनता है बॉर्डर, जब हम पढ़ेंगे ना मैं आपको बताऊंगा कैसे बन रहा है। एक बॉर्डर सा बनता है किसी हद तक। ठीक है सर, डेली 1 आवर की क्लास लिया करें ताकि डेली का लेक्चर डेली कवर हो जाए। बेटा फिर सिलेबस 3 महीने में तो नहीं होगा, फिर तो 6 महीने में आपका सिलेबस होगा, फिर आपने निकाल ली सीट। लेक्चर कितनी देर में आएगा? मोहम्मद सलीम साहब ने पूछा। बेटा ये अभी इंशाल्लाह आ जाएगा आपके पास, मैक्सिमम 11 बजे से पहले पहले आपको लेक्चर मिल जाया करेगा इंशाल्लाह। मेरा कंप्यूटर वीक है, मैं क्या करूं? बेटा जिन बच्चों का कंप्यूटर वीक है वो स्टूडेंट सक्सेस यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्यूटर के 3-4 लेक्चर पढ़े हैं, वहां से वो कर लें। MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के लेक्चर हैं, हमने आपको बहुत अच्छे से करवाना है कंप्यूटर, इंशाल्लाह हो जाएगा। जी इब्रार साहब कह रहे हैं जी SF का पेपर दोबारा हो रहा है, उसके लिए लॉ और करंट अफेयर की वीडियो शेयर कर दें प्लीज यूट्यूब पे। जी बेटा कर देते हैं, जरूर करवा देता हूँ मैं बेटा इसका कोई प्लान करता हूँ। ठीक है, लाइव नाफिक मीटर के बारे में बेटा अलग से लेक्चर है, कंदील मुश्ताक अलग से लेक्चर है बेटा, वो आपको मैं शेयर करूंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। व्हाट अबाउट 8th कॉन्टिनेंट जीलैंड? बेटा जीलैंड नहीं, जीलैंडिया। ठीक है, वो पढ़ेंगे आगे चल के, कहा जाता है नहीं, है नहीं, कॉन्टिनेंट्स आती हैं। ठीक है, सवाल इस तरह से बनेंगे, कौन सा 8वां कॉन्टिनेंट कहलाता है? कभी था, अभी नहीं है। जीलैंडिया है जहां पे ये न्यूजीलैंड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद हुसैन, हुसैन बेटा लेक्चर वाज इंफॉर्मेटिव, मैंने ऑलरेडी 2 टेस्ट दिए हैं और 60 से वो मार्क्स नहीं आए मेरे। ज्योग्राफी पोर्शन में ही बहुत फ्लॉज हैं, सर डेप्थ में करवाइएगा। जी बेटा इंशाल्लाह डेप्थ में होगा। बेटा हम कंजूसी नहीं करते, इल्म के हवाले से कंजूसी किसी को भी नहीं करनी चाहिए, हम नहीं करते। हमारी कोशिश होती है जितना हो सकता है हम आपको फैसिलिटेट करें, मैक्सिमम जो कमीशन का लेवल है उस लेवल तक हम आपको चीज़ें करवाएंगे। उससे ज़्यादा लेवल पे इसलिए नहीं करवाते कि बर्डन हो जाता है, उसे उठा के आप चल नहीं पाते मंजिल तक। आपने पेपर भी तो निकालना है ना, सिर्फ नॉलेज लेने तो नहीं आए ना हमारे पास। आप नॉलेज लेने आए हैं, लेकिन पेपर भी तो पास करना चाहते हैं। जूम पे लेक्चर डाउनलोड हो जाएगा बेटा, अगर लेक्चर डाउनलोड हो जाएगा फिर हम 24 घंटे की रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हैं आपके लिए? ये है मेहरान अली राजा साहब। राजा साहब डाउनलोड नहीं होगा उसमें, आप ये देखें कि आपको उसी 24 घंटों में ही करना होगा। डेनमार्क स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तो ग्रीनलैंड का क्या स्कैंडिनेवियन होगा? नहीं, ग्रीनलैंड स्कैंडिनेविया में नहीं होगा बेटा, वो ऐसा कि चल के पढ़ेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को, यूरोप जब पढ़ेंगे ना उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जी जी इरम बीबी का सवाल, सर क्या SF की पोस्ट SI कारपोरेट असिस्टेंट एक ही पेपर होगा? इस बारे में अलग बेटा, अलग अलग होगा, एक ही पेपर नहीं होगा सबका, अलग अलग होगा। इरम बीबी बेटा अलग अलग होगा पेपर।
ज़राई बैंक के लिए प्रिपरेशन कैसे करें बेटा? जो ज़राअत वाला पोर्शन है हम आपको करवा देंगे, परेशान ना हो। और बाकी आपका जीके वाला पोर्शन भी यहाँ से हो रहा होगा, इंग्लिश वाला पोर्शन भी हो जाएगा, इसमें परेशान ना हो। थोड़ा बहुत पोर्शन नहीं होगा यहाँ हमारी क्लास के अंदर आपका, वो आपको हम बता देंगे आप कैसे करें, कहाँ से करें। जी, आपने ओशन में पहले क्या करवाया? स्टार्ट में लेट ज्वाइन किया बेटा। रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, मरियम आदिल बेटा मिल जाएगा रिकॉर्डेड, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। शुएब रिकॉर्डेड लेक्चर बेटा मिल जाएगा आपको, शुएब बेटा मिल जाएगा। अच्छा, ये है अरेबिया करेंट डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब्स का आपने दिया ऐड? आपने बेटा, हमने तो कोई ऐड नहीं दिया, कमीशन ऐड देता है। हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन आई होती है तो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो उसका लास्ट टाइम बेटा सारे लोग एलिजिबल थे उस पर, जिसने बीए बीएससी किया हुआ था, उसका सिलेबस भी जनरल था। अभी जब सीट्स आएंगी तब क्लियर होगा कि उसका ये क्या कर रहे हैं, उसमें कोई सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, सिलेबस चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी उसके बारे में ऐसी अफवाहें हैं, बातें हैं, जब आएंगी तो फिर देख लेंगे उसे। सर जी, वर्ड डिफिकल्ट हैं और स्पेलिंग सही से नहीं राइट किए जा रहे। ये मोशन मोशन बेटा मैं कोशिश कर रहा होता हूँ लिखूं, लेकिन आपको मैं साथ साथ रिपीट भी कर रहा होता हूँ, मुंह से बोल रहा होता हूँ इसीलिए बार बार, ताकि आपको लफ्ज समझ आ जाए, आप उसे खुद लिख लें। ठीक है, तो कोशिश करें उसे जो है ना आप समझ के लिखना शुरू कर दें। अगर मतलब मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम जितना बड़ा लिख सकता हूँ, और बड़ा बेटा पॉसिबल नहीं है, फिर जगह नहीं बचेगी हमारे पास। अच्छा, अली राय साहब कह रहे हैं सर स्लाइड्स के थ्रू पॉसिबल है तो काइंडली ज्योग्राफी स्लाइड्स पे करवा। बेटा स्लाइड पे पता भी क्या है, मुझे मसला नहीं है, लेकिन वो जो हमारी क्लास होगी वो उसमें मैं आपको एंगेज नहीं कर पाऊंगा। स्लाइड्स के ऊपर तो बेटा आप खुद भी देख सकते हैं, उसका मेरे ख्याल से नहीं आपको समझ आएगी इतनी ज़्यादा। इफेक्टिव लेक्चर नहीं है बेटा, वो तो हमारे पास बोर्ड है, 1 मिनट में करवा देंगे, मसला तो नहीं है हमें, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। जब तक आप अपने हाथ से कोई चीज़ नहीं बनाएंगे ना, तब तक जो है आपके काम नहीं आएगी कोई भी चीज़। आप समझ रहे हैं, इसीलिए मैं आप खुद बनवाता हूँ, मैं कहता हूँ बनाएं आप जैसे भी बनता है आपसे। बात समझ रहे हैं अली राय बेटा? मेरे ख्याल से सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप खुद अपने हाथों से बनाएं। मैं भी आपके साथ साथ बना रहा होता हूँ और आपको बता रहा होता हूँ यहाँ ये बना लें, यहाँ ये बना लें, उससे याद रह जाती हैं चीज़ें, आप बना लेते हैं। स्लाइड पे मैप बना हुआ होगा, फिर आप क्या बनाएंगे देख के, आपसे वो मैप ही नहीं बनेगा। मैं तो खुद बना के दिखा रहा हूँ, आप वैसे ही बना लेते हैं। बात समझ रहे हैं? अब्दुलरहमान चला गया। हाँ, ये कैरिबियन कंट्रीज हैं, ये स्पीड कंप्यूटर के नाम से एक बच्चे ने ज्वाइन किया हुआ है। जी बेटा, ये कंप्यूटर के क्या कहते हैं, बकूजा हेड्स पेट वेस्ट इंडीज लिखा हुआ है, बाकूजा, बामास, क्यूबा और जमैका, हेड से हेटी और आगे वेस्ट इंडीज, ये 4-5 मुल्क सारे क्या हैं, कैरिबियन कंट्रीज हैं। आप सर हमें ये भी बताएं कि इस कॉन्टिनेंट से इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछेंगे? बेटा सारे ही पूछ रहे हैं वो, अभी पिछले दिनों वो पूछ रहे, ग्रीनलैंड का तो बार बार पूछा जी किधर है ये, कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन से ओशन लगता है इसे, किसके पास है, ट्रंप क्यों लेना चाहता है इसे।
बरमूडा ट्रायंगल का कभी पूछता है, कभी क्यूबा का पूछता है, कभी गल्फ ऑफ अमेरिका का पूछता है वो, यहाँ नीचे यही पनामा कैनाल बनाएंगे उसके बारे में पूछता है। ये सारे सवाल ही हैं जो आपके रिटर्न और इंटरव्यू में पूछे जा रहे होते हैं। उर्दू नेम ऑफ ओशन आर इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर। नहीं बेटा लाजमी तो नहीं है वो, मैंने आपको असल में ना हमने पढ़े होते हैं कहीं ना कहीं उर्दू में, तो अब इंग्लिश में बता रहा होता हूँ तो इसलिए शायद मैं आपको उर्दू में भी बता देता हूँ कि शायद आपको वो पुरानी मेमोरी में कहीं वो चीज़ें याद हों। इंग्लिश में याद रखें, उर्दू का ज़रूरी नहीं है। टोटल स्टेट ऑफ अमेरिका बेटा 50 रियासतें हैं। सो मेरा बेटा आर से रशिया, सी से क्यूबा, यू से यूएसए, दूसरे सी से चाइना और बी से हमारे पास बनेगा ब्राज़ील। ये कंट्रीज हैं जो दुनिया के पहले 5 बड़े हैं। ठीक है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये हैं जी शहराज अहमद साहब, लेंथ ऑफ 49 पैरेलल लाइन। बेटा देखिएगा मेरे ख्याल से 3 से 4 हज़ार किलोमीटर के दरमियान में होगी। आप इसे गूगल कीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सर जी इन डेप्थ स्टडी कहाँ से करें? बेटा ये इन डेप्थ स्टडी तो कर रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं? इसके अलावा आप सिर्फ और सिर्फ पास पेपर करें बस। जो नए सवाल होते हैं वो सबके लिए नए होते हैं। आप इस तरह से डेप्थ में करके जाएंगे तो नए सवालों में से अच्छा खासा पोर्शन आप कर लेंगे कॉमन सेंस यूज करते हुए। अच्छा मिसबा कह रहे हैं मेरा मेरा ये मसला है कि मैं चीज़ें याद तो कर लेती हूँ लेकिन पेपर के करीब रिवाइज नहीं कर पाती। रिवीजन ज़रूरी होती है बेटा, जिसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। और रिवीजन का तरीका क्या? बेटा रिवीजन का दुरुस्त तरीका ये है कि बेटा आप चीज़ों को थोड़ा सा ना सेग्रीगेट करके मिनिमाइज करें। इतना सारा चीज़ें रिवाइज नहीं कर सकता बंदा आखिरी टाइम में। आखिरी टाइम में रिवीजन बना उन्हीं चीज़ों ही करता है जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जो आप निकाल लेती हैं। रजिस्टर पे लिखे जो चीज़ें आपने रिवाइज करनी उन्हें अलग निकालते जाएं, उन्हें कम से कम निकालें, कम से कम होनी चाहिए वो, तब वो रिवाइज हो पाती हैं। जूनियर क्लर्क के पेपर में इस्लामियात होगी? जी बेटा होगी, इस्लामियात क्यों नहीं होगी। डॉक्टर नोट्स करती हूँ पर कुछ अरसे बाद अगले सब्जेक्ट जब आता है तो पिछले नोट्स की डेप्थ वाले क्वेश्चन भूल जाते हैं, उसका क्या करें? तो उसमें जो पॉइंट्स हैं वो मेंशन करें। उस लेक्चर के अंदर जो आपने पॉइंट्स लिखे जो सवाल बन सकते हैं उन्हें रिवीजन करें, 2 3 4 5 7 दफ़ा रिवाइज करेंगे तो नहीं होगा, इंशाल्लाह याद रह जाएंगे। जसबन के पेपर किधर गया है सवाल? जे स्टूडेंट जे का पेपर 13 को उसकी प्रिपरेशन कैसे करें? स्पेशल लॉ इन प्रिजन के पेपर लॉ वाला पोर्शन करें बेटा फैसल शहजाद, उसे करें, उसमें लेक्चर हमारे मौजूद हैं। मैं अगेन शेयर करवा देता हूँ लॉ वाले पोर्शन लेक्चर। नोट्स बेटा आप खुद बनाएंगे। सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। मोहसिन बेटा ये मैंने सारा रिपीट किया, पूरा लेक्चर क्यों मुझसे रिपीट करवाना चाह रहे हैं यार आप? कोई नई बात पूछे मुझसे, ये तो अब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, उसमें आप देख लेंगे। नहीं मिल जाएगा आपको? उसमें देख लेना, कोई नई बात पूछो मुझसे यार। कॉन्टिनेंट ओशिनिया को ऑस्ट्रेलिया क्यों कहते हैं? बेटा जब उधर जाएंगे तो पढ़ेंगे हम क्यों कहते हैं। आसिफ खान सर जब बाय एरिया पॉपुलेशन अमेरिकन स्टेट का बता दें। सर जो आईएमएफ का फाउंडर ईयर 45। आईएमएफ बेटा 44 करें, 44। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों 44 करें, बिलाल जंग से हैं। हाँ ये हैं जी, अफसा कह रही है जी क्या हम वेस्ट इंडीज को आर्किपेलागो कह सकते हैं? जी बेटा जरूर कह सकते हैं, क्लस्टर ऑफ आइलैंड है ये भी। मरियाना ट्रेंच किस आइलैंड? फिलिपाइन के करीब है, फिलिपाइन आइलैंड्स जो है उसके करीब है। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा सर कितने टाइम में हो जाता है पीपीएससी की प्रिपरेशन, कितने मंथ में मैक्सिमम? बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 3 महीने में करें, 4 में करें, 5 में करें, 6 में करें, 1 साल में करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टाइम देते हैं।
जी सर, एवरी कंटिनेंट में लेटेस्ट कंट्रीज कितने हैं? डिफरेंट वेबसाइट पर डिफरेंट है। बेटा सवाल क्या आपकी समझ नहीं आई? आपका सवाल क्लियर नहीं है बेटा, ये आपका सवाल बनता नहीं है, जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रही है या एग्जैक्ट सवाल जो है वो आप पूछ नहीं पा रही। इन्फोर्समेंट ऑफिसर में पीरा लॉ का पोर्शन कहाँ से करें? बेटा हम करवाएंगे आपको, ना परेशान हो। कल बेटा इसी नॉर्थ अमेरिका को कंप्लीट करेंगे। मोहम्मद हुसैन हुसैन बेटा कल इसे कंप्लीट करेंगे और फिर जो है ना हम देखेंगे आगे साउथ अमेरिका की तरफ जाएंगे। नोट्स बेटा खुद बनाएंगे आप। जूम यूजर, एक तो अपने नाम से ज्वाइन क्या करें यार, जूम यूजर। अब ये क्या है? कौन सा ऐसा आइटम बम का फार्मूला है आपके नाम में जो है ना जी आउट हो जाएगा तो बड़ा क़यामत आ जाएगी दुनिया में? अपने नाम से ज्वाइन करें यार। एएसआई की सीट्स आ रही है सर, किधर आ रही है एएसआई की सीटें? प्रोवेंसेस पे भी लेक्चर देंगे जी बेटा, देंगे। पंजाब पुलिस में बेटा एएसआई की सीटें नहीं आती, सब इंस्पेक्टर की सीटें आती हैं। जी एसटी लॉरेंस रिवर, माजिद लियाकत बेटा। जी बेटा एसटी लॉरेंस रिवर इसे कहते हैं सेंट लॉरेंस रिवर। ये दोनों के दरमियान में बॉर्डर बनाता है, कनाडा और यूएसए के दरमियान में। चलें जी, मैक्सिमम बच्चों के मैंने सवाल एड्रेस, मैक्सिमम बच्चों के सवाल बेटा मैंने एड्रेस किए। जी एकेडमिक मार्क्स खत्म हो गए हैं, लेकिन जनवरी 1 जनवरी 2026 से, उससे पहले जितनी सीटें एडवर्टाइज होंगी उसमें एकेडमिक नंबर होंगे। जी वीकली टेस्ट होंगे बेटा। चलें बेटा मैं क्लास एंड करता हूँ, क्योंकि ये क्लास एंड होगी तो रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे पास होगा, आएगा, फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलें, किसी बच्चे का सवाल रह गया तो बेटा उसे माजरत। ठीक है, अकाउंट्स की डिग्री है तो बेटा जितनी भी सीट्स आ रही है उन पे अप्लाई करें, जहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी है या मास्टर्स मांगा है वहाँ अप्लाई करें। अकाउंटिंग की अलग से सीटें भी आती हैं। चलें बेटा, कोई सवाल आपने पूछना हो तो जिस नंबर से क्लास का लिंक आपके साथ शेयर किया गया है उस पर आप मैसेज करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।